हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक और पॉडकास्ट में, जहां पर हम लोग बात करेंगे आज वेनम के बारे में। एक सिंप और दूसरा सिंप बच्चा। तो सबसे पहले किससे शुरू किया जाए दोस्तों? कौन सिम्प इसमें? मतलब दूसरा कौन सा सिम्प? ये अभी देख के नहीं आया मुंजिया। दूसरा सिम्प कौन? तो वही तो दूसरा सिम, पहला सिम वेनम अपना। वेनम किसके लिए सिम्प है? वेनम बेचारा अपनी वाली के लिए पहले पार्ट से जो नहीं मिल पा रही है उसको। नहीं, उसमें अलोन तो तन्हा। इसमें तो वो चेंज करेगा ना, मतलब कोई और मिसेस चैंग, मिसेस चेन 19 इंचेस ऑफ वेनम देगा उनको और फिर ऐसा घुमा के। हाँ नहीं, सबसे पहले आई थिंक वेनम से ही शुरू कर लेते, उसको काफी टाइम भी हो गया। हाइप में तो आई थी लेकिन फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। लेकिन वेनम थोड़ा हाइप थोड़ा में थी कब से? बस वही जो 2 घंटे का था उसका हाइप। बच्चा स्पाइडरमैन वाला। अरे उसकी न्यूज उड़ी थी कि बच्चा स्पाइडरमैन है इसमें, और वो बच्चा दिख भी रहा है तो हो भी सकता है, मतलब श्योरिटी नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे अभी ये ट्रैक रिकॉर्ड है इस यूनिवर्स का ना, मैं बहुत ही मतलब ध्यान दे रहा हूँ कि स्टूडियो का नाम यूज ना करूँ। अबे मैं वही, तुमने बच्चा वो न्यूज जब बोली ना तभी मैंने बोला स्टूडियो जो चीज खुद रिलीज करता है उस पे तो अड़ता नहीं है। न्यूज तो फिर नहीं, तुम्हें क्या देखो, अभी ट्रेलर कैसा लगा वेनम का? पहले ट्रेलर सरप्राइजिंगली अच्छा था। मतलब एज फार एज सोनी की मूवीज गो, जो सोनी का पूरा उन लोगों ने अपना क्रिएट किया हुआ है, जो भी इसको बोलेंगे बिना स्पाइडरमैन का स्पाइडर वर्स, तो वो मतलब उस हिसाब से कंसिडरिंग मैडम वेब देख लो, वेनम 2 देख लो, मॉर्बियस देख लो, तो इतना लो बार सेट हो चुका है कि दिस वाज एक्चुअली वेरी गुड। अरे ऐसे मतलब ये वेनम आखिरी पिक्चर है अपनी ट्रिलॉजी की और अपने यूनिवर्स को भी काइंड ऑफ खत्म ही कर रहा है इस मूवी से। आई वुडंट बिलीव देम, आई वुड नॉट बिलीव देम। नहीं, मेरे को लगता है टॉम हार्डी के वेनम की ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। वेनम रहेगा, टॉम हार्डी का कैरेक्टर जो है एडी ब्रॉक में भी वो 5-6 साल के लिए एक हाइटस पे चला जाएगा। 5-6 साल नहीं, उसको पता है क्या करेंगे लोग। मतलब देयर आर 2 ways टू गो अबाउट दिस नाउ, कि ये लोग इस वेनम पे और अपनी स्टैंड अलोन मूवीज ना बना के इसको दूसरे मूवीज में क्रॉस ओवर करवाएं, डिपेंडिंग कि क्रेवन कैसा परफॉर्म करती है। अगर दूसरी मूवीज आती हैं तो मतलब दैट इज क्रेवन भी आएगी बाहर। क्रेवन तो आ रही है, क्रेवन तो बन चुकी है। यस, उसकी रिलीज डेट क्या कर दी है? दिसंबर में गई वो। अक्टूबर में तो ये आ रही है। हाँ, दिसंबर अच्छा, कर दिया हाँ, उसको। फिर दिसंबर हुई। यस, तो दिसंबर में वो सोनी की लास्ट मूवी है जो अपने को पता है, एज फार बट एज नॉट वी द नो। लीस्ट मोहित, हाँ। बट नॉट द लीस्ट। अभी कॉमिक कॉन में अब क्या होगा अपने को नहीं पता, ठीक है। अब वो कुछ आए और खेला करें कि गए गाइस, ये हमारी 2025 दिस विल बी सोनी। सोनी विल बी लाइक, तेरे को स्पाइडरमैन चाहिए, ये ले स्पाइडरमैन। तेरे को स्पाइडरमैन चाहिए, ये ले स्पाइडरमैन। कितना चाहिए? कहेगा कि वो जो इशू 69 में से कैरेक्टर से हाथ नहीं मिलाया था उसके ऊपर अब पूरी मूवी बना रहे हैं। वो जो इशू 69 के बाद जो हुआ था ना, जिसमें वेनम चढ़ जाता है उसके ऊपर भी हम बना रहे हैं। मैंने सुना था काफी पहले की बात है कि आंट मे के ऊपर एक सोलो मूवी बन रही है। फिर उसके बाद वो एल मुर्तो वाली तो कैंसिल कर दी उन लोगों ने, थैंकफुली। भगवान भला करे बैड बनी का, जो खैर काफी नाम आ रहा है कि मतलब बैड बनी को उठाओ। नहीं, वो जो अपने बैड बॉयज के जो डुओ डायरेक्टर है जिनकी बैड गर्ल कैंसिल हो गई। अच्छा, हाँ, राइट, उनके लिए बोल रहे हैं स्पाइडरमैन। हाँ, बैड बॉयज देखी क्या? नहीं, मेरा देखना एक्चुअली बहुत मूड है बैड बॉयज देखने का। तुमने पुरानी वाली सारी देखी है? मेरे सब देखी। हाँ, तो वो जैसे जेरी ब्रकाइमर की वो है, वो जो अपना पायरेट्स वाला बंदा है, उसका बैड बॉयज का हमेशा से वो रहा है। बैड बॉयज इज ऑल्सो सोनी नाउ। आयरनी है कि बैड बॉयज भी सोनी की है, तो वो स्टोरी पे बहुत हैवी नहीं होते। उनका जो मेन यूएसपी होती है वो होती है केमिस्ट्री उनकी, रोमांस और कैमरा वर्क। हमेशा वो कुछ ना कुछ हर मूवी में कैमरा वर्क के साथ कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं। जैसे इसका बिहाइंड द सीन देखा था मैंने इस वाले का, कि वो कैमरा ऐसे घुमा के फिर गन ले रहा है, फिर घुमा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा है। तो जो सेकंड वाली थी उसमें उन्होंने एक शॉट याद होगा तुमको पीछे, वो बहुत मेरे को अभी तक याद है, मैंने काफी पहले देखी थी। वो पूरा कैमरा घूमता है, जो कमरे से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। एक शॉट है बादल, उसमें क्या होता है कि फायरिंग चल रही है, तो विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस एक रूम में है, दूसरे बंदे बाहर वाले रूम में, ठीक है। अब आपको दिखाया कैसे जाएगा, तो जो बुलेट फायर हो रही है
उससे कैमरा निकलता है और आपको पूरा 360 डिग्री घूम के जाता है वो, ओके और आपको उन लोगों को भी दिखाता है कि जो लोग फायर कर रहे हैं, और फिर घूम के वापस दूसरे बुलेट होल से तो इस मतलब रूम में बीच वापस में enter। बीच में एक दीवार है और कैमरा हाँ। जो है ऐसा घूम रहा है, हाँ, पहले हाँ, इनके साइड hold से to जा रहा है, hold। इनके हाँ, साइड, फिर हाँ। ऐसा घूम के इनके साइड हाँ। आ रहा है। ओके तो ओके वो मतलब हमेशा कैमरा वर्क के साथ कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, इस वाली मूवी में भी किया उन्होंने। तो मतलब वो मेरे को अच्छा लगता है उसके एक्शन में। वो लोग ऐसा नहीं तो चाहे तो वनीला एक्शन भी रख सकते हैं। हाँ मतलब वही उसको स्टाइलाइज्ड हम्म। जितना हो सके उतना प्रेजेंट करने की कोशिश, जो कि अच्छा है, देखने में मजा आता है कि वही जेनेरिक क्विक कट्स की इसने गोली मारी फिर उसको गोली और लग गई। एक्चुअली बैड बॉयज उन उससे तो better है। मूवीज हाँ। में से भी एक है जिन्हें मैं पहली नजर में अगर हिंदी में भी दिखाऊं ना तो मैं एकदम ऑन रहता हूँ कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ। क्योंकि जो स्लैंग अपने साथ लेकर आते हैं ना बिड़ू हाँ। पूरा क्लासिक एकदम हाँ। 2000s वाला, मैं भाई अलग ही मजा आती है उसे देखकर। तो नहीं, मेरा वो उन लोग की मतलब- केमिस्ट्री तो देखने में मजे आते ही है, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग करते हैं। और वो है भी, मतलब विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस काफी अच्छा पुल भी है उन लोगों का, मतलब इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन खैर अभी वेनम यार Yes. लेकिन उसके अलग सस्ते नशे थे, मालूम है? मूवी 6 जून को बोल रहे थे वो रिलीज होगी, हाँ और मैंने मैं calendar इंतजार पे- में था कि 6 जून आएगी तो मैं जाके देखूंगा इधर, हाँ। लगी ही नहीं। मैं वही देख रहा हूँ भाई, मैं कैलेंडर में जो कोई थिएटर दिखा क्यों नहीं रहा यहाँ पे। हाँ तो वो मतलब लोगों ने मेरे हाँ। जो खुद की छोटी सिटी है वो छोड़ दो, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां पे भी नहीं लगी भाई, एक शो नहीं हाँ। लगा उसका 6 तारीख का। मतलब तो उन लोगों ने 6 कहीं नहीं जून को लगा है। मेरे ख्याल से रात में रिलीज करी है। तो कुछ थिएटर में लिमिटेड रिलीज हुई है, कुछ थिएटर्स के आई रात में शो थिंक रहे मैंने हैं। शोज देखे थे तो मतलब बड़ी सिटीज में लग गए थे 6 को हाँ। उसके शोज, अच्छा, दिन में भी लग गए थे? दिन में। आई थिंक ओह, मैं तो मैं गलत betrayal हो हो सकता गया हूँ इस भाई। बारे में, बट मैंने देखा था तो दूसरी सिटीज में थे शो। मुंजा का उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने एक दिन पहले रात के शोज लगाए हुए थे बड़ी सिटीज में। ओह, हाँ, ये 11 तो बजे भाई से। अब सफरिंग हो गया, छोटी सिटी में रहने का सफर हाँ, कर गया। बहुत हाँ। बहुत ऐसे टाइम पे दुख होता है कि काश मैं भी होता मुंबई में। मुंबई दिल्ली टाइप की जगह पे तो देखने मिल ही जाती। हाँ बट खैर, वेनम पे अगर अपन बने रहे तो ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। पहली बार घोड़े पे भी चढ़ते हुए दिखा दिया वही वेनम को। वो घोड़े जैसे- को ही चढ़ते हुए। वो जैसे विदाई की बात है, जा रहा है, को भी फील नहीं होता। ट्रेलर उस बात पे फोकस भी नहीं करता कि ट्रिलोजी की आखिरी पिक्चर है, थोड़ा हैवी लेके चलो, कुछ नहीं बताता वो कि भाई मस्त आयो, चिल करके जाओ। हाँ, मतलब वो पता है, मुझे लगता है उन लोगों ने शायद इसको, हो सकता है मे बी इसको इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे वो लोग क्योंकि एंडिंग को ओपन छोड़ दे वो, 100%। क्योंकि लेकिन हम्म। ठीक है, एंडिंग को ओपन छोड़ने की बात से ये कौन सी एंडिंग को जबरदस्ती क्लोज करने आ रहे हैं वे लोग इसमें? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। भाई यार, मतलब क्यों? मैं बता रहा हूँ, अगर उस चीज को वो 10 साल तक भी अगर ना छूते ना, तब भी अपन मान के चलते कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसी में क्यों क्लोज करने की जरूरत है उस थ्योरी को? वो हो गया, देखो टॉम हार्डी ने बोला होगा भाई देखो एक्टर ने बोला होगा तुम्हारे करतूत देख लिए मैंने। तुम मॉर्बियस, मैडम वेब, अब थोड़े टाइम बाद वो एरन टेलर जॉनसन का भी नाम बर्बाद हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो एक ऐसा वो मुझे नहीं तुमने talent- पहले लॉलीपॉप दिया था कि स्पाइडरमैन से भिड़ाएंगे, 3 पिक्चरें हो गई, अभी नामो निशान नहीं दिख रहा, मैं वो जा रहा एक हूँ। ऐसा टेनेंट नहीं होता है जो जब मकान खाली कर रहा होता है तो सब कुछ खींच खाच के लेके जा रहा होता है, एक चीज नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि भाई मार्वल के पास इतू सा छोड़ के गया था कि नहीं मुझे वो भी चाहिए वापस। हाँ वो उस सीन का भी उन्होंने वो कर दिया, पर पता नहीं रेडकॉन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है काफी। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो एड्रेस भी ना करे जो पोस्ट क्रेडिट। बहुत हाई चांस है। यस, इट्स लाइक ये सीन आया लेके निकल गया और हम सोचते बैठे कि उसका क्या मतलब था, कुछ मतलब नहीं था। ये सीन आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ, पिक्चर में वो हो ही ना वो सीन, हाँ कि मतलब वो ऐसा Morbius में ट्रेलर याद है मेड ना? किया। मॉर्बियस में याद है ना, हाँ, गली में मॉर्बियस से में हो निकलता चुका है और उसके पहले उन लोगों ने और भी Spider-Man का किसी कोई movie में भाई किया है। मॉर्बियस में तो कितनी सारी चीजें हैं, वो बोलता है आई एम स्पाइडरमैन, वो हाँ। डायलॉग हटा दिया था। वो दीवार पे स्पाइडरमैन की लिटरल बनी हुई थी फोटो उसकी, हाँ, ये वो ऐसे वाली, poster वो वाला हटा scene दिया वही था। हटा दिया। अबे और भी कुछ था, और भी किसी मूवी के साथ किया उन लोगों ने। ये ट्रेलर मैनिपुलेशन का काम में तो बहुत एक्सपर्ट है वो, तो इसमें तो बिल्कुल फुल मास्टरी है। तो सोच के ही चलना है कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये सीन देखने ही ना मिले अपने को। हाँ और मोस्ट प्रोबेबली ये सीन आएगा मूवी में और होके निकल जाएगा, अपने को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा कि कैसे हुआ, क्योंकि दे वांटेड टू लीव इट। ठीक है कि मतलब वो छोड़ दिया हमने, ये कर दिया।
अब मार्वल उसके साथ जो करना चाहे वो करे, हाँ। समझे? मतलब देखो वो क्या करेंगे कि बेसिकली वो टेबल पे दिखाएंगे कि एक टुकड़ा है, उसको उन्होंने पकड़ लिया और हो गया, ठीक है, खत्म गया। खत्म। अब क्या है कि यहाँ से दो रास्ते हैं, इधर वो मार्वल का था जो मार्वल में उसने छोड़ा, तो मार्वल वालों ने बोला कि हमको नहीं चाहिए, हाँ, ठीक है, तो अब तुम ले जाओ इसको। हाँ, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो इसको ऐसे यूज करें कि भाई मार्वल को चाहिए होगा कि हाँ हम रखेंगे, तो वो कहेंगे कि तो सोनी वालों का अलग था, जब जब वो टेलीपोर्ट कर रहा था तब तब उसने छोड़ा था। तो दिस कैन गो बोथ वेज। तो अगर मार्वल पे डिपेंड करता है, अभी मार्वल ने बोला होगा भाई काम करना, तुम एक सीन डाल अभी देना हमारे ऐसा। पास जरूरत नहीं है, बोलता है, ठीक है। हाँ नहीं अभी तो जरूरत उनको नहीं। क्या है ना, देखो इससे क्या होता है कि उनको दो रास्ते मिल जाएंगे। अब उनको भाई अपने यूनिवर्स में सिम्बियोट का अलग ओरिजिन दिखाना है, हाँ, उनको नहीं दिखाना कि वो किसी दूसरे मल्टीवर्स के थ्रू आया, उनको दिखाना है कि वो एक्चुअली प्रॉपर एलियन था जो वहीं से प्रॉपर जैसे कॉमिक बुक में हुआ वैसे मिला। उनको अगर मन किया कि अपने को मैडम वेब और मोरबियस से दूर का नाता भी नहीं चाहिए, हाँ कि नहीं चाहिए कोई कनेक्शन, चाचा के बुआ के दूसरे यूनिवर्स में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे से, तो दे विल बी लाइक नहीं वो आया ही नहीं था हमारे इधर का। हाँ नहीं देखो, जैसी पिक्चरें बनाई हैं कोई भी उनसे नाता नहीं चाहेगा। तो और टॉम हार्डी ने फोर्ब्स के इंटरव्यू में बोला भी, फोर्ब्स के वेबसाइट पे मैंने जाके देखा हुआ था कि एक्चुअली में बोला कि नहीं उन्होंने, मुझे पढ़ा कि नहीं तुमने, कि टॉम हार्डी से पूछा गया था जब स्पाइडरमैन के बारे में, तो हाल ही की बात है, पढ़ा वो मैंने। तो उसने बोला कि भाई यार भाई मार्वल की सक्सेस के चलते वो उनके ऊपर पूरा मतलब अधिकार है स्पाइडरमैन को लेकर, कह सकते हो सब कुछ चलता है वो जो दिखा दे, लेकिन सोनी के पास उनके पास एक अलग स्पाइडरमैन है, एसएसयू वाला। तो फिर को क्लिक हुआ कि ओके ये इतने जो पिछले कुछ सालों से स्पाइडरमैन के अराउंड मूवीज बना के जो ट्रायल टेस्ट एरर सब कुछ खेल लिए, अब जो नई मूवीज आएंगी क्योंकि स्पाइडरमैन नोआर बन रहा है अमेजोन प्राइम के साथ, तो अब स्पाइडरमैन के पे मूवीज बनाएंगे। जैसे माइल्स मोरालेस के बारे में नहीं सुनने को मिल रहा था कि भाई हमें देखने को मिलेगा, तब मुझे क्लिक हुआ कि ओ सोनी का अब एक अलग स्पाइडरमैन आने वाला है, मे बी जिसमें वो पहली मूवी में या फिर दूसरी मूवी में हिंट दे देंगे माइल्स मोरालेस का, जैसे गेम में किया था, पहले ही गेम में हिंट दे दिया था उन्होंने। तो जैसे तुम बताओ तुमको नहीं क्या बट लगता है? ये चीज वियर्ड हो जाएगी ना फिर, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 भी आने वाला है। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है कि ये जो है इन लोगों को किस रास्ते जाना चाहिए, कि एक नया स्पाइडरमैन लेके आए या फिर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के साथ कंटिन्यू करें कि मतलब हमारे यूनिवर्स का वही स्पाइडरमैन था। और क्योंकि इन लोगों ने वेनम में कभी भी एक टाइमलाइन क्लियर नहीं करी, ठीक है, कि कौन सी टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है, तो वो ऐसे बता सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स का यही मेन स्पाइडरमैन था। और आई थिंक कौन सी मूवी, अच्छा मैडम वेब थी जो जिसको दिखाया था कि 90s में टेक हो रही है, टेक प्लेस कर रही है वो। तो ये तुमको क्या लगता है कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कि शुड दे गो फॉर अ न्यू एक्टर विद अ न्यू स्पाइडरमैन, या फिर एंड्रू गारफील्ड को लेके आ जाए अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के साथ, बता दे यही स्पाइडरमैन है। आई थिंक एंड्रू गारफील्ड वाला जाएंगे तो वो क्या पीपल्स चॉइस हो जाएगा पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, उनको फिर मतलब ऑलरेडी हाइप यहाँ पे होगी उसकी पिक्चर की, सिर्फ एक्टर अनाउंस करते हैं कि हाँ ये है हमारा, फिर लोग फिर वो और एक्साइट हो जाएंगे कि चलो अब इसको मोरबियस के साथ देखेंगे। नहीं बट इमेजिन अगर वो नया स्पाइडरमैन अनाउंस करते हैं कि ये नया एक्टर है, हम नई स्पाइडरमैन बनाएंगे, तो टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन भी आ रही है स्पाइडरमैन 4, तो वो बैटमैन वाला हाल हो जाएगा कि एक ही साल में तुमको 3-3 4-4 अलग अलग लाइव एक्शन में देखने मिल रहे हैं। राइट। हाँ तो ये वही वाली बहाना होगा कि वो पूछेगा ना कि 2 स्पाइडरमैन क्यों देखने को मिल रहे हैं, तो भाई सोनी बोल देगा कि भाई वो तो मेरे बुआ का लड़का भी तो ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिसके बाद लेकिन अभी एंड्रू गारफील्ड हम सब चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एंड्रू गारफील्ड अब वो एंड्रू गारफील्ड नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, ठीक है, वो बड़ा एक्टर हो जो जब स्पाइडर जब पहले स्पाइडरमैन करता था तब तो आप कुछ भी करा लो, ठीक ना, अब टॉम हार्डी की तरह उसको चाहिए क्रिएटिव कंट्रोल, ऐसे वापस नहीं आएगा, अपने हिसाब से चीजें चाहिए। वो एक्टर आएगा तो और कोई भी रखा ही होगा उसके सामने कि भाई तुम्हारा पिछली बार हमने मजाक देख लिया है, तुम देख लो ब्लेड के साथ क्या हो रहा है, भाई मार्शल अली बोलेंगे फिर से रीराइट करो पिक्चर, फिर से रीराइट होगी, ठीक है। एक्सपीरियंस एक्टर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जहां तक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें एंड्रू गारफील्ड छोड़कर और बाकी एक्टर्स को छोड़कर एक नया एक्टर मिलेगा स्पाइडरमैन को देखने।
बट जैसे ठीक है, मैं वो समझ गया कि तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव है कि वो बोल देंगे कि ठीक है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी ये चीज़ कर रहा है और हमारा स्पाइडरमैन भी यही चीज़ कर रहा है, तो दोनों अलग अलग है, वो एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों के विलन्स आएंगे, ठीक है, एक मूवी में, क्योंकि बहुत हद तक दोनों की विलन गैलरी यूटिलाइज हो चुकी है, ठीक है। एंड्रू गारफील्ड वाली मूवीज में हो गई थी, फिर इसके बाद टोबी मैगवायर वाली में हो गई थी। अब ये लोग जो स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाली आएगी तो इसमें ऑलरेडी नए विलन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो भी किंग पिन विम किंग वाला एंगल होगा उसके साथ में। तो जब उसके विलन आएंगे, वल्चर आएगा, स्कॉर्पियन आएगा या फलाने टिकाने जो भी विलन आएंगे, और फिर ये अपने यूनिवर्स में भी उन्हीं विलन्स को लेके आएंगे अपने स्पाइडरमैन के साथ, तब कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस को तो होना ही है। और स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम तो बैटमैन जैसी भी नहीं है, हल्का फुल्का ही चेंज कर सकते हो आप विलन्स को लेकर, क्योंकि जो OG 6 हैं वही हैं जो स्पाइडरमैन की लोर को पूरा फॉर्म करते हैं। हाँ, जो मतलब सिनिस्टर 6 जो बेसिक, नहीं देखो वैसे अब तो देखो इसमें है तो काफी ठीक है, तुम्हारा पॉइंट कंक्लूड कर लो, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था। हाँ नहीं, तो उसकी जो OG 6 है, सिनिस्टर 6, और सोनी कब से हमें हिंट दिया जा रहा है कि भाई वो अपना सिनिस्टर 6 बनाना चाहता है। फाइनली वो कोशिश यही करेंगे कि जो ओरिजिनल फिर से डॉक्टर ऑक्टोपस, फिर कोई जो अपना वल्चर कहीं से उठा के बना दे कहानी। एंड वही प्रॉब्लम होगी विलन्स को लेकर ज़्यादा, कि भाई अपना MCU तो दिखाने की कोशिश करेगा, मे बी MCU अपना एवेंजर्स में डाल के थोड़ा सा हाइप बना ले स्पाइडरमैन की, वो अलग हो जाएगा। और तो देखो और सोनी के जितनी क्वांटिटी में MCU कभी बना भी नहीं पाएगा स्पाइडरमैन मूवी, जहाँ पे आई थिंक यहीं पे ये अपर हैंड है सोनी के पास। पता है, क्योंकि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज ही देख लो ना, एक मूवी बनाते फिर 4 साल बाद आती है दूसरी मूवी। लेकिन नहीं पता है, लेकिन अगर तुम स्पाइडरमैन का देखोगे तो स्पाइडरमैन तो कंसिस्टेंटली ड्रॉप करी है उन्होंने, जैसे उनके दिमाग में था कि उनको ट्रिलॉजी ड्रॉप करनी है, तो उसमें क्योंकि सोनी पुश करता है ना उनको, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी रहेगा कि तुम अगर ले रहे हो कैरेक्टर तो तुमको इतने सालों में मूवी बना के देनी ही है। हाँ, और जैसे लिखा रहेगा उन्होंने वही, और जैसे क्या होगा, एक बार ये टॉम हॉलैंड की ट्रिलॉजी किक ऑफ हो जाएगी इस वाले स्पाइडरमैन के साथ, और तो वो फिर वो उसको ड्रॉप करेंगे कंसिस्टेंट टाइम पे। अभी मेन MCU के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनका कुछ किक ऑफ ही नहीं हो पा रहा, तो प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। वंस और स्पाइडरमैन ही लीड कर सकता है एक्चुअली। वही वंस उनका क्या होगा कि ये जो पूरा एवेंजर्स वाला वो होगा ना, कि एवेंजर्स मूवी आ रही है, बेसिकली क्या होता है, एवेंजर्स मूवी उनका सूरज है, उसके आसपास उनकी सारी मूवी सेंटर्ड होती है। जहाँ वो मूवी ड्रॉप होगी उसके बाद उनका नेक्स्ट लाइनअप होता है कि ये मेरी एवेंजर्स मूवी है, इसके बाद आयरन मैन की मूवी आएगी, इसके बाद कैप्टन अमेरिका आएगी, इसके बाद थॉर आएगी। तो वैसे करके उसके पहले का भी पकड़ लो, उनको पहले भी प्लान करना पड़ता है कि ये मूवीज लीड इन करेंगे उस पिक्चर। एग्जैक्टली। और फिर जो नेक्स्ट, और जैसे इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इन्फिनिटी वॉर थी, उसके बाद आई अपनी एंड गेम, तो जो मूवीज उसके बीच में लाइंड अप थी वो अब टाइम पे उन्होंने रिलीज करी, बिल्कुल, क्योंकि वो करना ही था उनको। और नहीं चलता आगे पीछे। एग्जैक्टली। तो ये भी जब एक बार वो फिक्स कर लेंगे ना कि हमारी एवेंजर्स मूवी इस टाइम पे ड्रॉप होनी है, उसके बाद सीक्रेट वॉर्स होनी है, तो उसके बीच में जो लाइनअप होगा वो एज इट इज फिक्स हो जाएगा। हाँ, तो वो स्पाइडरमैन की ही मूवीज करेंगे, वो ये नहीं बनाने वाले कि चलो हम वेनम बनाते हैं। हाँ, या फिर अगर ये नहीं कर कि भाई अपन नल को भी सेटअप करते हैं, वो नहीं करेंगे, वो स्पाइडरमैन की ही मूवीज बनाएंगे, ट्रिलॉजी, एक और ट्रिलॉजी देंगे। पर तुम अच्छा चलो ये देखते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि नल तुम्हें लगता है कि सोनी वालों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए या फिर MCU को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? MCU को करना चाहिए भाई, अच्छे से तो वही कर पाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि नल जैसा विलन है, अगर उसको सोनी अपने वो मुट्ठी भर कैरेक्टर्स, झटाक भर कैरेक्टर्स के साथ लेके आ जाएगा, उससे लड़ेगा कौन भाई? कौन है वो? तो बाद में ध्यान आया कि भाई जो नेक्रोसोर्ड, वहां तो दिखाने तो दिया ही नहीं उन लोगों ने। ठीक है, तो उसके साथ पे तो उसका क्या ही एंगल एसोसिएट करोगे आप पे, और कितने ही सुपर हीरोज दिखा दोगे आप उसमें? सुपर हीरो तो है ही नहीं ना फाइट करने के लिए, बेसिकली आपके पास वेनम होगा और स्पाइडरमैन होगा, और माइल्स को आप हद से हद ला सकते हो, बाकी लड़ेगा कौन? डॉक्टर ऑक्टोपस। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ सोच रहा था ना, तो उसका सोचने के बाद कंक्लूजन मेरा यही निकला है कि स्टूडियो के अंदर लोग गांजा मार के बैठे हुए हैं और वो चीज़ों को सिर्फ कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट इमेजिन अभी के कॉमिक कॉन में उन्होंने स्पाइडरमैन अनाउंस किया। ओ भाई, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में उनका सारा स्लेट खत्म हो रहा है, तो दे विल नीड टू अनाउंस समथिंग। ठीक है, स्पाइडरमैन अगर अनाउंस किया तो उसके ऊपर काम तो चल रहा होगा 1 साल 1.5 साल से, अंदर ही अंदर प्लानिंग वगैरह स्टेज जो भी है।
तो अब ऐसे केस में तुम स्टूडियो है, तुम्हारे पास कैरेक्टर का पूरा राइट है, तो तुम मार्वल को एक और नई मूवी बनाने क्यों दोगे? एग्जैक्टली वही तो, है ना, टॉम हॉलैंड की 4th मूवी तुम बनाने क्यों दे रहे हो? वाई? वही जबकि कैरेक्टर राइट्स तुम्हारे पास है और तुम फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो अपना, तो इससे फिर वो कन्फ्यूजन ही होगा कि वहाँ पे भी एक स्पाइडरमैन चल रहा है और तुम्हारे पास भी एक या एक से ज़्यादा जितने भी चला रहे हो। मतलब जब एक उसकी ट्रिलॉजी वहाँ कंप्लीट हो गई, उसका हाँ, काम खत्म, हाँ, सब फूल और फाल तुम गए, हो गया। और वो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे तुम उसको छोड़ भी सकते हो एग्जैक्टली कि ठीक है वो है, वो अपना न्यूयॉर्क सिटी में लगा हुआ है बिना स्टार्क टेक के। लेकिन यहाँ पे अगर वो सोनी वाले, और पता है मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे हवा होती ना कि स्पाइडरमैन बना रहा है सोनी, तो लोग को कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है कि हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं कि से पता लग चल जाता गया। कि यार सोनी वाले कर रहे हैं ऐसे, बिकॉज मतलब ये मेरे को लगता है कि अगर उनको करना है तो फिर नई स्पाइडरमैन मूवी बनाना बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर आपको जाना है तो फिर वो एंड्रू गारफील्ड वाले रूट पे जा सकते हो आप, कि हाँ आप ये अनाउंस कर दो कि हाँ भाई अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना रहे, तो उससे लोग खुश हैं क्योंकि लोग को चाहिए ना वो। हाँ, और फिर कंफ्यूजन भी नहीं है, हाँ वो अलग स्पाइडरमैन है, अलग हाँ, नहीं, स्पाइडरमैन किक स्टार्ट करने के लिए अच्छा भी रहेगा कि आप ले आओ एंड्रू गारफील्ड को, और वो और फिर से अगर- वहां से टोबी मैगवायर और वहां से सेटअप करके आप क्रिएट करो अपना। वो तो ठीक है। अबे पता है मैं उनको- बोल रहा हूँ हाँ, अगर वो नया स्पाइडरमैन कास्ट कर रहे हैं तो इस लाइक 20 साल में चौथा हो जाएगा। which is okay, I think बैटमैन भी इतने सारे हो लेकिन- चुके लेकिन हैं, अगर क्या आइकॉनिक हुआ- सुपर हीरोज को कर सकते हो आप कास्ट, मेरे को इसमें लेकिन- कोई वो नहीं लगता। बैटमैन का फिर लेकिन- भी तुम देखो ना, तीन बैटमैन हुए ना? देखो, क्रिश्चियन बेल, हाँ, बेन बेन एफ्लेक, एफ्लेक, रॉबर्ट माइकल पैटिंसन। कीटन। माइकल कीटन तो पहले वाला लेके आया ना वो। मतलब लेकिन फिर भी हाँ। आया तो सही, रॉबर्ट पैट 3 तो हो ही गए, तो होगा, तो ये मतलब- स्पाइडरमैन के साथ बहुत हद तक होगा। और मैं- अगर इससे भी सेफ रहना है हम्म। तो वो माइल्स मोराल्स को पहले पटक देंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग रूट हो जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा मार्वल को भी तो माइल्स मोरालेस इंट्रोड्यूस करवाना होगा ना, क्योंकि भाई टॉम हॉलैंड के आगे भी तो स्पाइडरमैन का फ्यूचर देखेंगे वो, हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। या। तो मतलब वो जो मैं बोल रहा था कि उनको कंफ्यूजन कराना है, उसके पीछे 2 रीज़न लग रहे थे मेरे को, ठीक है। पहला कि उनको मार्वल की तरफ से जो पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इट्स लाइक अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, राइट्स हम लेके बैठे हुए हैं, अपने को सिर्फ परमिशन देनी है कि यहाँ पिक्चर बनाओ, वो सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, कास्ट करते हैं, बनाते हैं और हम प्रॉफिट लेके जाते हैं। क्रॉसओवर कराते हैं भाई, हाँ, उनकी टीम में जाके सब कुछ, और हम मोटा पैसा उनको बैठ के उनको profit- एवेंजर्स मूवी में भी प्रॉफिट मिलता होगा, प्रॉफिट शेयर। हाँ, स्पाइडरमैन आ रहा है तो 100% यूजुअली भाई ऑब्वियसली 100% शेयर मिल रहा है उनको। इससे बड़ी विन विन सिचुएशन बताओ। और आदमी क्यों अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ेगा? अब 40 पिक्चरें बना रखी हैं उसके विलनों के ऊपर, कैरेक्टर को ना छोड़ने के चक्कर में। उनको मालूम है भाई वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कमाती है पिक्चर। तुम सोच रहे हो कि फिर क्यों बनाए जा रहे भाई, उनके पास बैंक पड़ा हुआ है, वही बिना वो कुछ किए आए एवेंजर्स जा मूवी रहे का हैं। में से भी जब उनको हिस्सा मिल रहा है, हाँ। तो वाह भाई क्यों फिर क्यों छोड़े स्पाइडरमैन को? तो इसके लिए दे आर लाइक जाने दो, तुम भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्मार्ट डिसीजन होगा अगर वो उनको स्पाइडरमैन अगर इंट्रोड्यूस ही कराना है ओह, तो एंड्रयू गारफील्ड को ले आओ। हम लोग यहाँ पे इतने बुरा वाला बोल रहे हैं स्टूडियो को, बट दे आर लाइक जीनियसेस। जीनियस है भाई वो, अपन चूतिए हैं। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का राइट दे दिया, ठीक है, वो सब बना के जितना पैसा आ रहा है उससे ये पैसा ला के अपनी पिक्चर बना रहे हैं, हाँ तो इट्स लाइक नेट पॉजिटिव भाई, वही। नुकसान का टेंशन ही लेकिन नहीं है। देखो ये साथ ही साथ ही उनकी इनकॉम्पिटेंस भी Time. दिखाता है ना कि मतलब आप बना ही नहीं पाते हो अब वो अच्छी तो स्पाइडरमैन मूवी। देखो वो तो वो देखो। एक्सपोज हो गए, हाँ, ठीक है। प्लान थोड़ी ना था ये, हाँ, प्लान तो तुम सोचो जो इंसान बैठा होगा उसने सोचा हाँ। होगा कि देख दोस्त एक काम कर, बाप अपना रे। स्पाइडरमैन चला गया उधर, इसके साइड वाले छुट भैये कौन है, ठीक है, ये वेनम है, इससे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जो है उन सब पे बनाते चले जाएंगे, और फिर तू देख माल कैसा आता जाता है। और भाई आ भी रहा था, ठीक है, हाँ, वो तो क्या है, मॉर्बियस फेल हो गई, हाँ, मॉर्बियस फेल हुई तो फिर दे रियलाइज नहीं यार सब चीजें काम नहीं करेगी, फिर मैडम वेब तो स्टैम्प था भाई, स्टैम्प भाई रिलीज हुई है और ऑस्कर में जाके उसकी थूल आगे मारा है पिक्चर को, बताओ। बहुत बुरा हुआ भाई, मेरे को तो पता है एक्ट्रेस के लिए बुरा लगता है कि जो फीमेल एक्टर्स थी उनको बेचारों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। उनके इंटरव्यू सुनो ना तो लगता है वो बोले हम तो मार्वल का पार्ट बन चुके हैं।
ये और अब हम एवेंजर्स में दिखेंगी। फिर भाई आपको पता है अपने बुरी चीजों में भी अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, तो फिर सिडनी स्वीनी ने बोला कि अगर मैडम वेब ना होती तो मुझे एनीवन बट यू ना मिलती। मैं कहता आपका टैलेंट इतना बड़ा है कि आपको मिल जाती इवेंचुअली, कोई स्टूडियो उठा लेता। बड़े हैं। लेकिन वो ये है ना कि जो हम बात कर ही रहे थे एमसीयू की, वो भी कितने स्पाइडरमैन की मूवीज बनाएगा। अभी मान लो फिलहाल के नेक्स्ट 10 साल में एक नई ट्रिलॉजी हमें स्पाइडरमैन को देखने को मिलेगी, ठीक ना, एमसीयू में, जिसमें एवेंजर्स में क्रॉसओवर करा देंगे। लेकिन जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का नेक्स्ट 10 साल होगा, उसमें सिर्फ स्पाइडरमैन मूवीज ही नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर की मूवीज। ये तुम एक सेल्समैन जैसे क्यों बात कर रहे हो? पीजे अपनी स्क्रिप्ट लिख के बैठा हुआ है, मुझे लगता है। मैं इंजीनियर हूँ बचपन से। उसमें सिर्फ स्पाइडरमैन मूवीज ही नहीं दोस्तों। हाँ मैं बोल रहा हूँ सोनी प्लीज हायर मी, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते। फिर कुछ टाइम बाद पीजे भी शिटी वीडियोस बनाना शुरू करेगा। नहीं भाई हमारा ये वेनम कल्चर के साथ में एसोसिएशन नहीं है साथ में। नहीं फिर पता है, फिर तुम भी जब मेरे ऑफिस के एलिवेटर में आओगे तो ऐसे हाथ मिलते हुए नजर आएगा तुमको सिडनी स्वीनी के साथ। खैर, लेकिन ये अभी तो वेनम उनकी बहुत ताबड़तोड़ बड़ी आईपी है, ठीक ना। हाँ नेक्स्ट वेनम तो आने वाला है भाई। हाँ और पता है मेरे को ये भी समझ में आता है कि वो वेनम को वही बात आती है कि तुम सोच के देखो कि दैट इज द ओनली मूवी दैट व्हिच इज मेकिंग देम मनी। 2 मूवीज का मिला के बिलियन क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। ये भी अच्छा कमाएगी। हाँ। तुम देख लेना जितने में ये बन रही है उतना कमा के, उससे ज्यादा अच्छा खासा कमा के देगी ये, क्योंकि कभी अक्टूबर में आ रही है आई थिंक। तो अक्टूबर तो उनका वैसा स्लॉट है जहाँ पे कुछ भी नहीं रिलीज हो रहा उस टाइम पे, नहीं तो वो कमाएगी ब्रो। मतलब तुम सोचो ना, वहाँ डेनी विल्नव ने इतने साल माथापच्ची करके 2 ड्यून बनाई और वो बिलियन क्रॉस हुई मिला के। और यहाँ पे दे आर लाइक वेनम और वेनम 2 हो गया बिलियन। से दूसरी तो इतनी टट्टी पिक्चर थी भाई, हो गया बिलियन हो गया भाई। तो ये देखना तुम, ये एक्चुअली अच्छी दिख रही है भाई। हाँ लग तो रही है। ये तो अच्छी दिख रही है। मुझे बस वही प्रॉब्लम है कि वो, लेकिन यहाँ पे हम अपने मिस्टर हॉकआई जब रोनिन बनते हैं तो उनका मीम ऐड करना चाहूंगा मैं, डोंट गिव मी होप। डोंट गिव मी होप। वो मुझको वो उसका मिसेस चेन के साथ डांस करने वाला सीन वही या मुझे ब्रह्मास्त्र की याद दिला दिया कि यार मुझे मारने के लिए आ रहा है, तुम लोग इधर डांस कर रहे हो सूट वूट में। वो होगा ना कि भाई एडी वी वांट टू डांस। या और बताए क्लिक बेट की आप हद देखिए कि मतलब सोनी रहता है ना कि हमें स्पाइडरमैन एकदम इंटीग्रेट करना है, तो उन्होंने लिजर्ड वाले एक्टर को डाल दिया इसमें। वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। मैं क्योंकि अगर वो बता वेनम का सिम्बायोट उस पे चढ़ जाएगा 100%, ठीक है। आप किसी और एक्टर को ले लेते, दूसरे को समझाने में और समझने में भी आसानी होती। आपका जब फ्यूचर में और बड़ा क्रॉसओवर कराते सिम्बायोट्स का, तो समझ में आता ना, ओके ये लिजर्ड वाला एक्टर एक्चुअली में दूसरा है और ये वाला एक्टर एक्चुअली में दूसरा है। लेकिन नहीं, अब जब क्रॉसओवर होगा तो लिजर्ड भी वो वहां पे सेम एक्टर है और वो जो सिम्बायोट है वो भी वही एक्टर है। आर यू श्योर क्रॉसओवर होगा? आर यू श्योर कि उस पे चढ़ेगा? नहीं देखो पता है सोनी की आदत इतनी गंदी है, ठीक है, और इतना बहुत कुछ है नहीं उनके पास कराने के लिए क्रॉसओवर। तो वो जो भी बचा कुछ एल मुरे तो उन्होंने अनाउंस कर दी भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर नहीं करा पाएंगे। मुझे यहाँ पे लगता नहीं कि उसके ऊपर चढ़ेगा सिम्बियोट। मुझे लगता है कि सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कैरेक्टर, वो जब वो ट्रैवल करके जा रहा होगा लास वेगस, तो वो हिप्पी वैन में उसको एक कैरेक्टर मिलेगा जो उसके साथ 2-5 मिनट रहेगा। हाँ, 2-5 मिनट उसकी जर्नी में रहेगा और ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं। ऐसा हो कि जर्नी में भी वो एक म्यूजिक लगा के उसको निकाल दें डायलॉग। मैं वही कह रहा हूँ कि वो 2-5 मिनट, वो कुछ कैरेक्टर होते हैं ना जो एक लाइन बोलेगा और ऐसा पूरी मूवी का मैसेज वही होगा, जिससे एडी ब्रॉक को ऐसा बोलेगा, ओ भाई मेरे को तो एकदम ये मेरी जिंदगी की लाइफ का थ्योरी मिल गई मेरे को, ये चाबी है मेरी जिंदगी की। वो नहीं टॉम हार्डी ऐसे खिड़की के पास साइड बैठा रहता है, एग्जैक्टली, वो उसको ज्ञान दे के जाएगा वहां पे, आई हैव नो एनिमीज, वो ऐसा हो जाएगा उसके बाद। ये दूसरा बड़ा हिंट है कि सोनी वाले बहुत शातिर हैं। तुम मजाक उड़ा रहे हो, बहुत शातिर हैं वो। स्टोरी लिखने पे ध्यान दे ना दे, इस पे जरूर ध्यान देते हैं कि किस एक्टर को ले कहाँ से, कि फैंस में कंफ्यूजन हो, थ्योरीज बने, लोग बात करें, वीडियोस और ट्रेलर में डालें। हाँ, ट्रेलर में डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब ठीक है। एक्टर को ऐसा नहीं हुआ था कि अरे वो पिक्चर नहीं आई थी हिमेश रेशमिया की ग्रेट गैट्सबी जैसी,
ठीक है, वो तेरे उसमें ब्लड में इतना आयरन नहीं होगा वो वाला। हाँ तो उसमें इरफान खान Expose का है। cameo था। एक्सपोज वाला Expose क्या? है, ठीक है। Expose, yes. उसमें Oh. इरफान खान का कैमियो था और उन्होंने पोस्टर ट्रेलर हर जगह लगा दिया कि वो पार्ट है इस पिक्चर का। इरफान खान भी गुस्सा थे इस बात पे, भाई मैंने तो बस कैमियो दिया था भाई। मैं सोच रहा हूँ कि भाई यार ये मैं तो 5 मिनट के लिए भी नहीं हूँ पिक्चर में, मैं तो पूरा 3 यूज दिन कर के लिए लिया शूट क्या? करने आया था ना, पोस्टर पे कैसे आ गया? हाँ, तो मे भी ये कंसीडर हम कर सकते हैं कि वो तो कैमियो के लिए आए थे। हम्म। और वो वहाँ पे- सोनी वाले हमेशा ऐसी चीज ढूंढ के निकालेंगे कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा, हाँ ना। हाँ। ठीक है, जो भी कनेक्शन है हमेशा कंफ्यूजन। अबे पर हाँ। मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि हर ट्रेलर में लोग पूरी मूवी दिखा देते हैं। इस वाले से ये समझ में नहीं आया। तुम देखो 3 मिनट का ट्रेलर है बट आपको एक बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगता मूवी के बारे में, थोड़ा बहुत नहीं कसम समझ से में आता। आप बताओ, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्रीचर ही विलन है मूवी का। नहीं वो विलन नहीं है, विलन तो हाँ, यही है जो अपना हाँ, सस्ता बारन Toxin। मोडो है ना। तो अच्छा जो जूरी वाला, हाँ तो हाँ। उस पे चढ़ेगा सिम्योट आखिरी में। हाँ, तो वो मैं- टॉक्सिन निकलेगा कि नहीं? टॉक्सिन तो वेनम के साथ लड़ेगा मिलके, वो तो हाँ। अच्छा है ना, हीरो है वो। हाँ तो वही तो मैं देखूं यार, इन्होंने दिखाया नहीं एक्चुअली में तो जो मैं बिग बैड है। सुनो मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों से अग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, स्पोक टू सून। या अभी तो वो बातें तुम्ही को ऐसा आके ऐसा काटेंगी, ठीक है। अभी तो ट्रेलर 2 आएगा, अभी ट्रेलर ट्रेलर 3 2, आएगा, ट्रेलर 3, फिर 4 आएगा, तो उसके लिए बचा के रखा है उन्होंने। सब अभी तो भाई वो कॉमिक कॉन में शुरू के आधे घंटे दिखाएंगे। हाँ वो समझ फर्स्ट लिया 30 मिनट्स ऑफ यार। वेनम देख लो भाई। ये 1.5 घंटे में से आधा घंटा इधर ही देख लो तुम लोग। हाँ हाँ और जैसा भाई वेनम 1 में हुआ था, पहले के 40 मिनट पे एडी को वेनम चढ़ता नहीं है, ठीक है। आदमी स्ट्रगल कर रहा है, भाई मैं वेनम देखने आया था, क्या देख रहा हूँ मैं इधर। हाँ ये तो अकेला घूम रहा है, वेनम मिला भी हाँ। नहीं इसको। एक्चुअली पता है जो वेनम जैसे उसको मिलता है ना एडी ब्रॉक को, वैसे स्पाइडर पीटर पार्कर को मिलता है वो, कि वो एलियन शिप से गिरा है। एनिमेटेड सीरीज में दिखाया, कॉमिक्स में तो अलग तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ओरिजिन ही वो वाला उसका उधर दे दिया एडी ब्रॉक को, पीटर पार्कर को क्या घंटा देंगे। मैं तो चाहता हूँ ये मूवी खत्म हो, ठीक है, वेनम ट्रिलॉजी, एंड में आए नल का हल्का सा ग्लिम्स। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो बोला कि इनको नहीं करना चाहिए, एमसीयू को नहीं करना तो चाहिए। भाई यार मैं क्या मतलब कि कुछ मिले भी ना देखने को। तो तुम चाहते हो फिर कि नल इससे आएगा, नल लड़ेगा नहीं तो- सुनो, नहीं हाँ। वही तुम चाहते हो नल आएगा तो इधर से मैडम वेब ऐसा ऐसा करके लड़ेगी उससे, वही कि जाओ मेरी लड़कियों, हाँ। मैंने भविष्य देख लिया है, ये धरती हाँ। तो तबाह होने वाली है, एक काम सिडनी करते हैं स्वीनी MCU जा में दबा दे चलते हैं। उसको अपनी टांगों के बीच में। नहीं तो फिर बाद में ये ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सोनी से देख, मार्वल देखो तुम्हारी इतनी हेल्प करी हमने, ठीक ना। तो क्या तुम पैसे आयरन मैन पीछे दे दो बातें हमको, हुई। मर तो गया ही है वैसे भी। ये तो मर तो गया, ये कुछ कैरेक्टर्स तुम यूज नहीं करते हो अपने यूनिवर्स में, लेट्स मेक अ ट्रेड। बोले उनको बोलेंगे देखो जैसे हम तुम्हारी पिक्चरों से पैसा कमाते हैं, ठीक है, वैसे हाँ। तुम हमारी पिक्चरों से कमाओगे जब वो चलेंगी। मैं देखो भाई, मैं तो बोल दूंगा कमा लेती है तो ले लेना भाई, ठीक है। नहीं वो जैसे वो चलेंगी तो मार्वल वालों को हार्ट अटैक ही आ जाएगा बच्चों के साले, इन्होंने अपने कैरेक्टर जिंदा जला दिए और अब हमारे वाले भी लेने को तैयार है। ओ भाई यार, वो मार्वल वाले ऐसा झुक के देखेंगे तो पीछे लाशें गिरी हुई हैं, हम्म। उनके खून लगा हुआ है कि भाई उन्होंने क्या कत्लेआम मचा के आए हैं यहाँ पे। सोनी वाले मुस्कुरा रहे हैं हाथ फैलाए हुए कि हाँ, आयरन मैन दे और दो। कैप्टन अमेरिका दे दो, वो तो यूज भी नहीं कर रहे यार आप। ये वो हो गया कि तुमने कोई महंगी गाड़ी खरीद के घर में रखी हुई है कि चलाऊंगा नहीं, ठीक है संभाल कर रखूंगा, और पड़ोसी आके बोलते हैं चाबी। बोले भाई यार तू तो चला नहीं रहा, एक काम कर मैं ही घुमा के लाता हूँ। और उसकी मारुति सुजुकी वैगन आर पे डेंट ही डेंट पड़े हुए हैं मैच। और तुम्हारी मर्सिडीज मांग रहा है वो, अरे बाप रे। वो जैसे नहीं वो एक मीम आया था, चिल्लाता था आदि, मार्वल आके आदि ये क्या हो गया आदि। ये वाला कॉमिक कौन काफी हैरान करने वाला होगा, ठीक है ना। सोनी मतलब- बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं कौन सा कैरेक्टर अनाउंस कर दे, कौन सी मूवी अनाउंस कर दे, अपने तो मजे ही मजे हैं। देखो मार्वल की कोई मूवी नहीं आ रही है, मार्वल कॉमिक कॉन में अपेयर नहीं हो रहा, ठीक है। मार्वल का पूरा सीन अगस्त में होगा, जो उनका वो होने वाला है ना, प्राइवेट वाला। हाँ जो वो करते हैं D23,
और उसमें वो करेंगे, वो तो उसके 10 ही दिन बाद है आई थिंक, तो उसमें कर लेंगे वो। और इसका जो है डीसी का भी कुछ नहीं है, जेम्स गन ने पहले ही मना कर दिया, तो ये दोनों तो कॉमिक कॉन से आउट हो चुके हैं। और सही भी है ना, कॉमिक कॉन वालों को पैसे देने पड़ते हैं, हाँ। तो इन्होंने कहा कि भाई अपन अपना ही निपटा लेंगे, पैसे दे के स्टेज शेयर क्यों करना, वही अपना अकेले करो, अलग करो, लोग देखेंगे भी सही, ये सब काम भी होगा। तो ये आई थिंक सही मूवी है। ओरिजिनली कॉमिक कॉन कॉमिक फैंस के लिए रहे। बाकी सोनी वाले आके अपना देख लो, जो भी करना है उनको। कहते भाई स्टेज खाली है, सोनी विल बी लाइक यहाँ का गुंडा मैं है, यहाँ का गुंडा हॉल एच मेरा है, मेरा ये देख कितनी लाशें बिछाई हुई हैं अपने खुद के कैरेक्टरों की। तो भाइयों बहनों, इस बार हम कौन से कैरेक्टर की मैया खोदने वाले हैं, वो ये रहे। अरे वो भी एक अनाउंस कोई हुआ है, स्पाइडरमैन से कैरेक्टर कोई जुड़ा हुआ है जो स्केटबोर्ड्स पे दो लाठी लेकर, नहीं दो लाठी लेके स्केटर ऐसे कुछ करके है। अंकल बेन की मूवी बननी चाहिए यार, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट मूवी एवर। जो एक्टर पॉसिबली उसे प्ले करने वाला है, उसने शायद ये बोला था कि मैं वो स्केटर का बचपन से फैन हूँ। मैं क्या बहन चोदी सुना कौन कैरेक्टर के बारे में, वो तो जो कास्ट होता है वो बोलता ही है, फैन ऑटोमेटिकली बन जाता है वो। भाई मैंने बचपन से उसके बारे में पढ़ा है, मैं जानता हूँ, सुनता हूँ भाई, मैं हर दूसरे दिन स्पाइडरमैन पे शॉर्ट बना रहा हूँ, मैंने नहीं सुना उसके बारे में। कौन से स्केटर की बात हो रही है भाई, ये मैंने तो कॉमिक बुक सारी पढ़ी है स्पाइडरमैन की। लेकिन अगर अंकल बेन पे वो मूवी बनाते हैं, ठीक है, आई वांट टू पिच यू एन आइडिया सोनी, अंकल बेन पे मूवी बनाओ और उसमें पीटर पार्कर विलन होगा, लव स्टोरी स्टार्टिंग में अंकल बेन और आंट मे की लव स्टोरी दिखाओ कि कैसे मिले, अप स्टाइल में, रॉकेट रेसर, रोमांस वगैरह हुआ। पर्पल रंग का है, नहीं रेड है। फिर उनका भाई या जो भी रिश्ता है उनका, मर जाते हैं दोनों, उनकी बीवी, तो उनका भतीजा जो है, तुम्हारा भतीजा जो है तुम्हारे केयर में है, तुमने उसके बड़ा किया, अब वो साला टीनेजर हो गया तो रंग दिखा रहा है और उसी के कारण तुम मर जाते हो। 1 का नरेशन दे रहे हो क्या तुम? वही तो उसी के कारण तुम मर जाते हो, फिर लास्ट में पिक्चर खत्म। नहीं बता, अरे मेरे वो शॉर्ट्स के राइटर ने मुझे एक भेजा, एक कॉमिक्स का पैनल, ठीक है ना, मैंने वीडियो बनाई, उसमें क्या हुआ था, जो राइटर है सोनी के, किसी और यूनिवर्स की बात है, 1600 कुछ ऐसे करके, तो उसमें क्या करते हैं, स्पाइडरमैन का आंट में, मेरी जो आंट में उसका पति और फिर बाद में जो स्पाइडरमैन के ओजी माँ बाप है, वो दोनों पार्टी करने, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड्स के, तब गर्लफ्रेंड थी, तो जाते हैं दोनों डबल डेट पे, ऐसे बीच उच पे पार्टी सार्टी, ठीक है, लेकिन डबल डेट, एक सेकंड, कौन है डबल डेट पे? अरे स्पाइडरमैन के अंकल आंटी और मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा, ठीक ना, तो उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो गए थे बीच उच पे, लेकिन ये होता है उस मर्द को दूसरे की औरत पसंद है, उस औरत को दूसरे की मर्द, वो ये मैटर है उसमें। डोंट टेल मी कि अंकल बेन इज नॉट एक्चुअली अंकल बेन। वो फिर ना, डोंट टेल मी कि वही, फिर एक्चुअली में उस कॉमिक्स में क्या हुआ, मैंने शॉर्ट भी बनाई उसके ऊपर, मैं देख के मैं पैनल हैरान हुआ, भैंचुक चल क्या रहा इधर। पीटर इज नॉट पार्कर। वो स्पाइडरमैन के बाप का क्या नाम है? किसका? जेम्स पार्कर है, जो भी है, ठीक ना, वो बंदा आंट मे के साथ, रिचर्ड पार्कर, हाँ रिचर्ड पार्कर आंट मे के साथ करता है, आंट मे प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक ना, अब वो बेन को बात बताना नहीं चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बच्चा पैदा करने के बाद रिचर्ड को और उसकी बीवी को बच्चा दे देती है, जहां बाद में रिचर्ड और उसकी बीवी जब उनका मरने वाला टाइम आता है, क्योंकि तो वो बच्चा वो आंट में और बेन पार्कर को दे देते हैं, किस नाम से? पीटर पार्कर के नाम से। तो एक्चुअली में वो आंट में का बेटा है, लेकिन सौतेला बेटा है। नहीं, वो तो पीटर पार्कर ही हुआ ना फिर वापस। अरे मतलब हाँ, वो पीटर पार्कर उसका ऑफिशियल नेम, लेकिन बायोलॉजिकल मदर उसकी आंट में है। आंट में तो सौतेला बेटा, सौतेला कैसे हुआ फिर? वो तो सगा हुआ ना। अबे तो बाप नहीं, वो उसका बाप नहीं ना, बात तो है ना वो उसकी। हम बाप बेन के लिए सौतेला हुआ वो, ठीक है, आंट में के लिए नहीं। तो कॉमिक बुक्स तो भाई हमेशा से बहुत, वो अल्टरनेट यूनिवर्सेस की स्टोरी तो बहुत ही फक्ड अप होती है। अबे ये तो वो तुमको मैंने एक बार बताई नहीं थी, ग्वेन स्टेसी और नॉर्मन। आई वांट टू नो, ठीक है, आई वांट टू नो व्हेन जेम्स या क्या था उसके पापा का नाम, रिचर्ड वाज यू नो स्लैपिंग द चीक्स ऑफ आंट में, तो बेन क्या कर रहा था? बेन घूम रहा था बीच पे, बेन का चूतिया। आई वांट अ मूवी ऑन बेन, ठीक है, और ये स्टोरी के ऊपर भाई साला मेरी बीवी और वही लड़का मेरी मौत का कारण बनता है।
आई थिंक वो भी ठीक है। ये अरे वो comic books तो भाई ओल्ड मैन लोगन में किंग पिन की बेटी है ना, भाई पूरा ओल्ड गैंग मैन लोगन चल में रहा है यहाँ पे। ना, हाँ। ओल्ड मैन लोगन में किंग पिन की बेटी स्पाइडर बिच है। स्पाइडर बिच व्हाट? हाँ, स्पाइडर बाद बिच में जब PG-13 कॉमिक्स के लिए उसका नाम कुछ और चेंज किया, लेकिन एक्चुअली अभी कॉमिक उठा के देखोगे लिखा है स्पाइडर बिच। ओल्ड मैन लोगन यूनिवर्स तो भाई बहुत फक्ड अप है। वो तो बहुत फक है। वो तो फुल R रेटेड और सब कुछ। खैर कॉमिक बुक्स में तो रहता ही है कुछ, जो भी करना है, जो भी फाड़ना मे भी चाहिए, शायद सब क्रेविन कर लो। क्रेविन द हंटर ऐसे काम कर जाए तो सोनी कुछ और ऐसे हार्ड आर मूवीज बनाए। सो हो सकता है क्रेविन द हंटर को भी चेंज करने की कोशिश करी हो, क्योंकि इतनी या। डिले करी है। इतना हाँ, हाँ, क्योंकि तो उसका जो वो शायद ना कि टीजर आया था ना, टीजर आ चुका यूनिवर्स है। में डालेंगे। टीजर भाई बहुत पहले आया था। वही मतलब- मैं वही याद कर रहा हूँ, टीजर आया था तो उसमें जो रिलीज डेट अनाउंस करी थी वो शायद अब निकल भी चुकी है। हाँ 1 साल डिले किया। हाँ, तो उन्होंने टीजर लास्ट ईयर अक्टूबर में आने वाली थी मूवी। नो शिट। टीजर तो उसका फिर वो लॉन्च हुआ आर था रेटिंग को भाई, पता है टीजर कब आया था? लास्ट ईयर अप्रैल मई के आसपास। मैं जब पिछली बार बाहर गया था, जब बैटमैन वो जब फ्लैश का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था। ओ अरे बाप रे, फ्लैश को आए हुए कितना टाइम हो गया? डिस्टेंट फ्लैश मेमोरी है जून में आई थी फ्लैश। भाई, फ्लैश को 1 साल होने वाला है। फ्लैश का ट्रेलर आया था तब, बाप पहला वाला। बाप रे। उसके साथ क्रेवन का ड्रॉप। भाई यार बहुत टाइम हो गया। तो क्या कुछ तो किया होगा मूवी के साथ, तभी इतनी डिले करी है। उन्हें दिखा होगा कि भाई अगर ये चल जाएगा तो इसे नए वाले यूनिवर्स में रख लेंगे हम लोग अपने रिबूट में। नहीं चला तो वैसे भी कैंसिल है। कौन से रिबूट की बात हो रही है? अरे वो जो सोनी सॉफ्ट रिबूट तो मारेगा ना भाई अपनी दुनिया नहीं। को। क्यों? There क्या is no मैडम re- वेब there is मैडम no वेब भी reboot, रखेगा? there is no universe, there is no reboot। सब चलता है इधर। अच्छा। किस बात का रिबूट करना है? भाई कोई वो continuity एक्नॉलेज ही नहीं। नहीं करेंगे, तुम समझ नहीं रहे हो, एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि मैडम वेब उनके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। भाई जब कंटिन्यूटी की ही मार चोट रखी है तो फिर क्या काय का सॉफ्ट रिबूट? किस हाँ। चीज? मॉर्बियस में नहीं, वल्चर अपीयर हो जा रहा है। मतलब तुम देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्होंने स्पाइडरमैन जब अनाउंस किया, ठीक है, तो उसके अंदर अगर वेनम टॉम हार्डी वाला आ रहा है उसमें वो मोरबियस किसी और को ले लेंगे, बोलेंगे ये मोरबियस तो हमारे यूनिवर्स का था ही नहीं, जेरेड लेटो वाला। हाँ, मैडम वेब वो इस यूनिवर्स की है ही नहीं। अबे बहुत कुछ कर सकते हैं करने को, तो वो और एक्सप्लेन भी ना करे। बोले हाँ। हम क्यों एक्सप्लेन करें तुमको कुछ भी? मार्वल थोड़ी है हम। जो देखने मिल रहा है देख लो। वो पीछे से आएगी वो उसकी कंटिन्यूटी वाली मैनेजर कि सर एक कंटिन्यूटी खराब हो रही है यहाँ पे। अबे सबसे दुनिया में सबसे आसान काम उसी का है, कंटिन्यूटी मैनेजर। द मोस्ट एफर्टलेस जॉब इन दिस Yeah. वर्ल्ड। फिर मैं पूछूं कि अच्छा तुमने ये अप्रूव कैसे किया यहाँ पे? उस टाइम तो सही लग रहा था सर। बोले नहीं, वो अप्रूव तो पिछले- मैंने नहीं किया था, मैंने तो मना पिछले जो किया बॉस था। थे ना, पिछले बॉस। हाँ, खैर बीच आगे में बढ़े। वो पता नहीं जॉर्डन पील एमसीयू के साथ छुप छुप के ऐसे मिल भी रहे हैं। मत आइए भैया। वो हो गया, कैंसिल हो गया वो। कैंसिल हो गया। वो एवेंजर्स के लिए मिल रहा था वो। लोल, अच्छा हुआ भाई, अच्छा हुआ। नहीं कोई और Avengers पिक्चर के उक्चर बना जॉर्डन ले। पील अपना आइडिया बता रहा होगा, ठीक है। भाई मैं सोच रहा था बंदे को ब्लेड के लिए ले आओ। हाँ, लेकिन अब तो फोड़ देता के लिए है। काफी सही रहेगा वो। ब्लेड मतलब भाई उसका जॉनर है हॉरर। या हॉरर और बनाएगा मतलब- वो, वैम्पायर हॉरर। अरे भाई माँ, यार। फाड़ देता ब्रो। मतलब भाई। तुम सोचो कि एमसीयू के पास क्या हो सकता था। अरे वो तो भाई यार तो भाई भाई मतलब से वो सहा कुछ नहीं नहीं जा करेगा, जाता। ठीक है। म्यूजिक में वो एक स्ट्रिंग बजाएगा ऐसा तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भाई क्या हो ओ गया ब्रो, सिनेमा। एमसीयू सिनेमा। भाई वो कभी उसको पूरी शूट करके वो कभी डिज्नी रिलीज नहीं करता। वो उनके एग्जीक्यूटिव्स की वहीं फट जाती भाई देखते समय पिक्चर बताओ कि भाई क्या बना दिया? एवेंजर्स तो absurd। ये पिक्चर नहीं एवेंजर्स के लिए तो आतंकवाद मेरे को है। नहीं लगता कि वो सही बंदा था, क्योंकि उनके विजन ही मैच नहीं होते। पता चल रहा है एवेंजर्स में क्या ही कि भूत प्रेत आके खड़े हो गए। केविन फाइगी सारा सुनने के बाद पूछता, आर यू श्योर तुम एवेंजर्स के लिए आए हो? नहीं, केविन फाइगी ये पूछता कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन ये एवेंजर्स विलन नहीं है असल में। तो आई थिंक वो यार। जॉर्डन पील वाला तो सही रहा। अगर वो ब्लेड के लिए उसको ले लेते ऑन बोर्ड तो और अच्छा हो जाता। बट ब्लेड के लिए आई थिंक डायरेक्टर है उनके पास ऑलरेडी। हाँ ले उठा लिया उन्होंने कोई। बट इस मामले में जेम्स गन बहुत सही काम कर रहा है। लैंटर्न्स का भी तुमने सुना होगा कि वो ओ भाई यार। उसने वो राइटिंग टीम कितनी तगड़ी ली है।
वो बताया है उन्होंने कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग शुरू होगी और उसमें हैल जॉर्डन 43 से 49 इयर्स के बीच में होगा, थोड़ा सा मैच्योर है। और एक और कोई लैंटर्न है जॉन स्टीवर्ट, वो जवान होगा अपने लेट 20s में, और वो दोनों के ऊपर मतलब टीवी पूरी सीरीज सीरीज। चलेगी। हाँ लैंटर्न्स जैसे बेसिकली कॉमिक बुक्स में क्या है कि हैल जॉर्डन सबसे एबिनसूर जो आता है अपनी रिंग देता है, हैल जॉर्डन को देता है। फिर उसके बाद हैल जॉर्डन के बाद जो अर्थ का ग्रीन लैंटर्न बनता है वो ये बनता है, जॉन स्टीवर्ट होता है। गाय गार्डनर भी होता है, काइल रेनर भी होता है बाद में तो, लेकिन फिर ये दो मेन है जिन पे फोकस किया जाता है। जॉन स्टीवर्ट तो काफी बैडास टाइप का कभी है। मुझे पता पहली बार सुनने में मुझे लगा था कि यार इतनी उम्र वाला हैल जॉर्डन, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये नहीं यार, वो अपने रायन गॉसलिंग, जेक जिलेनहॉल सब यही है उम्र के, अपने लेट 40s में। हाँ ब्रैडली लेट कूपर 40s में, रायन गॉसलिंग हाँ। लेट 40s में तो नहीं हुआ, बस मिड 40s 44। हाँ मिड ठीक है। 40s में है। आई थिंक दैट इज तो- फाइन, वो लोग मैनेज कर नहीं लेंगे। मेल एक्टर्स के लिए एज मैटर उतनी नहीं करती, उनकी एक्सपायरी डेट ज्यादा होती है, ठीक ना। मैं सेक्सिस्ट साउंड नहीं कर रहा हूँ पहली बात तो मैं 43 कहीं का काम, हाँ तो भाई चलेगा। काम चल जाता है। हाँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो डार्क ट्रू डिटेक्टिव वाले जॉनरा पे जा रहे हैं। हाँ पता नहीं हैल जॉर्डन और सिगार उगार लेके टेंशन में मैंने क्या Actually देखा क्या हुआ है, जिंदगी में। वो जो राइटर उन्होंने लिए है ना, डेमन लिंडलॉफ हाँ। जो उसका राइटर है, उसका काम देखा है तुमने कोई भी? ध्यान नहीं आ रहा, तुम गिनाओ। तो बेसिकली उसने लॉस्ट लिखा हुआ है, लॉस्ट और लेफ्ट ओवर्स, मतलब लॉस्ट, लेफ्ट ओवर्स, वॉचमैन का टीवी शो मैंने देखे हैं सारे, और मतलब मेरे फेवरेट्स में से हैं ये। मैं मतलब एक्चुअली उस बंदे के काम को लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि वो अगला क्या आ रहा है उसका। और मेरे को जब पता चला कि वो लैंटर्न्स पे है तो मतलब मेरे को लगा कि भाई साहब ये फाड़ देगा आदमी। उसका जो कॉन्सेप्ट है ना लिखने का, वो जैसे वॉचमैन मूवी देखी है ना तुमने, तो उसका जो शो है वो वहीं से पिकअप करता है कि जो D-Day के बाद में। हाँ कि डॉक्टर मैनहट्टन ने वो जो पूरा कांड किया, उसके बाद अब डॉक्टर मैनहट्टन का पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, और नो वन नोज वेयर ही इज, और अब दुनिया बिल्कुल वो हो गया है एकदम एक साथ हो गई है। हाँ नहीं What? गुंडा राज टाइप का हो गया है। लोग आर पीपल आर फुल ऑन रेसिस्ट, अनार्की। Okay. हाँ फुल ऑन रेसिस्ट हैं लोग, और मतलब कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढ रहा है, और ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो रही है। तो वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, और मतलब बहुत लंबे टाइम तक तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि है कौन डॉक्टर मैनहट्टन। वो मिस्ट्री लिखने के लिए तो बहुत तगड़ा बंदा है। फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट ओवर्स जो शो है, उस पर तो मैंने पहले भी बात करी है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया की मतलब कितनी बहुत तगड़ी पॉपुलेशन गायब हो जाती है, ओके। और लोग मतलब जैसे तो अपन जो 3 बचे लोग, हुए लोग हैं वो लेफ्ट ओवर्स। हाँ वो लेफ्ट ओवर्स हैं, तो वो ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं गायब होती उसमें। शायद ऐसा होता है कि 20% या 30%, भूल गया हूँ मैं, वो गायब हो जाती है। तो वो ऐसे करके है, काफ़ी अच्छा है, और वो पूरा एपोकलिप्स टाइप का बताता है, तो वो अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा। तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक इट्स टाइम वी मेक एन अपॉलॉजी वीडियो। सर जी जो भी बोला माफ कर दो। जैसे सुन रहे हैं अपनी बात, देखो बट यार, नहीं देखो अपना तो ये कॉन्सेप्ट है ही कि जो अच्छी चीज होती है उसको अपन अप्रिशिएट करते ही हैं। हाँ, अपन ने शुरू से ही किया है। फिर लोग अभी बोलेंगे कि सोनी यार- बना दे, ठीक है, अभी सोनी की हम लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, वो बना दे मोरबियस 2 एकदम अच्छी, लाइक जेन्युइनली अच्छी। भाई तुम देखना इधर ही, ऐसा सबको रेकमेंड करेंगे कि जाओ देखो। एग्जैक्टली अबे एकदम। तुम ये देखो कि फ्लैश अपन ने शुरू से बहुत एक्साइटेड थे फ्लैश के लिए। जब मूवी देखी उसके बाद जो मूवी के फ्लॉस थे वो भी, उस पर भी अपन ने बात करी कि ठीक है उसके VFX में प्रॉब्लम है, ये थी वो थी। जो अपने को अच्छा लगा वो अपन ने बोला, जो नहीं लगा वो भी बोला। तो जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, आराम से। तो अगर अच्छा बनाएंगे तो वो भी बोलेंगे। बिल्कुल वो वही वाली, बस एक चीज वो था कि भाई अभी तो क्रीचर कमांडोज के बाद वॉलर अनाउंस की थी, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है क्या करने वाले हो। पीसमेकर 2 पे पहले कूद गए हैं लोग, तो आई थिंक वो जो लिस्ट उन्होंने अनाउंस की थी वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं है उसकी कोई। आई आगे ऑल्सो पे। थिंक वो तो But उसी हाँ- टाइम पे बताई थी ना कि क्रोनोलॉजी ऐसा कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि ये क्रोनोलॉजिकल नहीं, एक के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो ना, जैसे क्रीचर कमांडो बताई तो पहला बोलते क्या आएगा, तो क्रीचर कमांडो आई, फिर बताया वॉलर आएगी। वॉलर की पता ही नहीं चल रहा है, अब शूटिंग पता चल रही है लैंटर्न्स की शुरू हो रही है, पीसमेकर की फिर शुरू हो रही है। पीसमेकर बीच की तो में- हो चुकी है। हाँ पीसमेकर डेफिनेटली लैंटर्न से पहले ड्रॉप होगा,
और अभी देखना आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसने खत्म करके भी पटक दिया होगा, पता है, तो अपन को पता नहीं है ये, एक दिन इमेज ड्रॉप होगी, रैप हो गई है फिल्मिंग, हाँ, जॉन सीना डाल देगा, या जॉन सीना तो क्या डालता नहीं है, कोई और डाल, उसकी बीवी डाल देगी जेम्स गन की कि रैप अप हो गई है फिल्मिंग, आपको लगेगा इसीलिए उसे यार फॉलो अभी- करता हूँ। हाँ, और आपको लगेगा यार अभी तो स्टार्ट हुआ था। स्पीकिंग ऑफ विच, सुपरमैन की फिल्मिंग भी अब मेरे ख्याल से रैप अप होने वाली होगी, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ। अब उसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चालू करेंगे, 1 साल बचा है, वो अपने को ट्रेलर दिखाना है उसको डीसी फैंडम में, तो एटलीस्ट टीजर तो एक टीजर आएगा फैंडम में और एक ट्रेलर आएगा सुपर बोल में, सीधे कॉम्पीट करता हुआ फैंटास्टिक 4 के साथ। आ जाओ लेके, बाप अगला साल क्रेजी भाई यार, हर किसी के लिए। मजा रे। देखो मजा। 6 महीने ऑलमोस्ट निकल गए, 6 महीने और बस। नहीं बढ़िया चल रहा है भाई, वो मतलब ऐसे भी वेनम सबका बढ़िया नहीं चल रहा लक्ष्मण। नहीं वो भी ठीक है, बट जैसे अच्छा ठीक, हाँ बोलो। इससे 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 दूसरा आया, उस पर भी बात कर लेते हैं, हाँ मुंजिया, मुंजिया पे। तो क्या कैसे लगी? मेरे को अच्छी लगी पिक्चर। हाँ अच्छा है, सही है, हाँ आई एंजॉयड इट। ठीक है। मैंने उसका जो टीजर आया हुआ था ना, जिसमें वो दिखाया था कि मुंजिया जा रहा है घर घर में मुन्नी ढूंढते हुए, वो मेरे को नहीं पसंद आया था उसमें। सेम अपन लोगों ने पॉडकास्ट में बात भी करी थी कि उसका प्रमोशनल मटेरियल इतना अच्छा नहीं था टीजर, और वो मूवी में है भी नहीं भाई हाँ, मैंने वो तो बताया, नहीं है। तो इन्होंने वो अलग से ट्रेलर भी नहीं शूट देखा। किया, उसमें अलग से वीएफएक्स किया, खराब मूवी का नाम खराब करने के लिए। एग्जैक्टली। वाई चंदू चैंपियन जैसे डायरेक्ट ट्रेलर गिराते थे तुम। उसका ट्रेलर देखा भी नहीं था मैंने, मैं डायरेक्ट पिक्चर में देखने गया हूँ ये एक्सपेक्टेशन लेके भाई टीजर जैसा होगा, फिर तो वाट लग गई मेरी, मज़ा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बट उस लिए मे भी शायद मेरे को ज़्यादा ही अच्छी लगी पिक्चर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एकदम लो थे। बट फिर भी सोचना पड़ता है, ओवरऑल एक अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है। आई गेस मैं इसको दूसरी बार भी देख सकता हूँ ऐसा। ओके, दूसरी बार तो मैं नहीं जाऊंगा, जैसे कि लेट नाइट एट द मूवीज टाइप आप चला दिए, मतलब बुरा नहीं है, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई इम्प्रिंट हाँ मतलब नहीं छोड़ के जाती वो movie, जो बोलते हैं बस। ना कि यार वन टाइम वॉच है, वो भी नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर रखूंगा मैं इसको। मेरे को भी अच्छी लगी मूवी, कि मतलब जैसे जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था, क्योंकि ट्रेलर मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला भी था कि मतलब यार वो हॉरर कॉमेडी कब तक ही आप चला लोगे। हाँ, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, जोक्स अच्छे हैं कुछ तो बोलता है जैसे कि नर बलि चाहिए, मगर मैं तो नारी हूँ। फिर बोलता है छोड़ दे उसको, तो बोलता है छोड़ तो दिया मैंने। वो मेरे को बहुत सही लगा था, मतलब छोड़ तो दिया। कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है उसकी, तो वो हाँ नहीं वो उसका ह्यूमर एक्चुअली ऑन पॉइंट है, और वही मूवी की वो सेविंग ग्रेस लगी मुझे, क्योंकि जैसे जो उसका वीएफएक्स था वो मुझे नहीं पसंद आया, और वही मेरे को लगता है कि रीजन भी था कि जो मूवी का जो हॉरर एलिमेंट है उसको डाइल्यूट कर दिया उसने, क्योंकि तुम इमेजिन करके हॉरर देखो। तो हॉरर कभी बिल्ड ही नहीं किए, जब मुझे याद है। हाँ, वो पर आता है जब वो पहली बार जब जाते हैं जंगल में, जब मुंजिया हो चुका होता, तो वो उसको बिल्ड नहीं कर रहे हैं मुंजिया को, नहीं तुरंत ही दिखा दिया उन्होंने चेहरा, उसको कोई बिल्डअप नहीं था। और वो भी चीज है ना कि जैसे एक शॉट है जिसमें वो उसको डराता है, वो स्टार्टिंग के जब उसके घर में है, उसके वो मतलब पहला जो उसका नया हाथ मारने के बाद जो पहली बार वो सामने आ रहा होता है, तो वो उसमें डर नहीं फील होता आपको। अब इसी चीज को तुम सोच के देखो कि अगर वो उसको पूरा का पूरा उन्होंने रिप्लेस कर दिया होता एक्चुअल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ, किसी बच्चे को बना देते तो, ओ भाई वो बस, अगर वही वहां बैठा हुआ है, वही उसके कंधे पे चढ़ रहा है, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ में उसको स्केरी, वो आपको एक्चुअली लेजिट डराती वो चीज। लेकिन वो इंटेंट ही नहीं था उनका ना, इंटेंट नहीं था। अरे वो देखा है इनका, लेकिन इंटेंट नहीं ना था उनका इस तरीके से, तो वो मुझे वो करने के बाद भी शूट नहीं करते। होना चाहिए, क्योंकि अब मे बी वो मतलब वो जो एक वियर्ड फील होता है ना, कि तुमको देख के लगता है कि ये क्रीचर जो है वो इस दुनिया का नहीं है, वो अनकैनी वैली। हाँ, वो करना चाहते थे, वो डीमन ही के क्रिएट साथ करना चाहते थे। जाने हो कि वो वियर्ड लग रहा है, क्योंकि वो मतलब नॉर्मल नहीं है वो चीज, इसीलिए। नहीं, अब वो भी पता है ट्रोप हो गया है। अभी तुम बाढ़ में देखा, फिर ब्रह्म युगम में देखा, फिर इधर देखा, तो काफी एक टिपिकल सी फील हो गई है कि ओके ठीक है, फिर कर दिया उन्होंने। और उसका रीजन एक मैं ये भी समझ सकता हूँ कि शायद वो इसलिए नहीं किया उन्होंने क्योंकि उसको ये दिखाना था कि उसके पास एक बॉडी नहीं है, तो वो मे बी ये रीजन हो। बट आई स्टिल बॉडी नहीं ना, सिर्फ ब्लड लाइन वाले देख सकते हैं उसको। हाँ, बट आई स्टिल थिंक कि उसको प्रैक्टिकल अगर बनाते तो वो
ज्यादा हाँ नहीं, impactful। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में आप सीजी ऐड करो वो एक्चुअली में बेटर लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वही मेरा बस वही कह रहा था, वो इंटेंट ही नहीं था, तो वो अगर प्रैक्टिकल भी कर लेते तो उसी हिसाब से शूट करते वो उसे। वही लेकिन फिर मैं वो अनकैनी वैली वाली बात समझ पा रहा हूँ कि वो जो नोप आई थी जॉर्डन पील की, वो नहीं, जब वो स्टेबल में जाता है और एक चेहरा उसको ऐसे नजर आता है, गान आपकी पट रही होती है, क्या नजर आ रहा है आपको वहां पे, तो वो टेंशन उन्होंने बिल्ड ही नहीं किया कभी मूवी के लिए। हाँ, वो इंटेंट नहीं था उनका, वो मैं समझ गया। और जैसे तुम इसको ऐसे भी देखो कि वो पूरा टाइम उसके साथ, जैसे हॉरर की सबसे बड़ी बात ये होती है लेस इज मोर, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्रीचर दिखाते नहीं है, हाँ, एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं, इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं कि क्या होगा। और मतलब अगर 15 मिनट की हॉरर सीक्वेंस है तो उसके आखिरी के 2 मिनट में भूत आएगा, और मतलब और पूरा उसका एंटिसिपेशन का खेल है, ठीक है। द मोमेंट भूत अपीयर्स, आपका मेरे ख्याल से विद इन 15 to 20 सेकेंड्स वो एलिमेंट कम हो जाता है कि अच्छा ओके ठीक है आ गया, पर तुमने देख लिया तो। हाँ, तुम्बाड़ में भी यही होता है, जब स्टार्टिंग में वो खाना देने जा रहा होता है लैंप लेके दादी को, अपन ने कुछ देखा नहीं होता है, सिर्फ आवाज सुन के अपनी फट रही होती है, लेकिन एक बार उसको देख लेते तो वो थोड़ा कम हो जाता है कि फिर अच्छा अब ये ऐसा है। ये एक्चुअली सारी हॉरर मूवीज के साथ में कि आप एक बार वंस यू गो थ्रू दी एक्सपीरियंस, वो होता है ना कि आप टनल से एक बार उस तरफ निकल गए तो यू आर ओके, चलो ठीक है मैंने देख लिया। लेकिन पता है ये ऐसी एक चीज मेरे साथ आई थिंक उसमें हुई थी, खिलौना बना खलनायक, वो देखा तात्या विंचू ऐसा बोलो ना। हाँ, तो वो बहन का लोड़ा जब स्क्रीन पे आता है मेरी गांड फटने लगती है। क्योंकि यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे वही जो अनकैनी वाली बात बोल रहा था ना कि वो देख के लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो उसके जो मूवमेंट्स हो गए ऐसे एकदम से हिलना डुलना, तो वो एक उसको, और जो मैं बोल रहा था कि वो शायद इस क्रीचर के साथ करने की कोशिश कर रहे थे कि देख के लगे तुमको कि वो भाई प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में तो वो उसको और आगे लेके जाता है, जो वियर्ड वो तो भाई टॉप लेवल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। भाई मुझको भी याद है वो पहली बार वो उसको बोलते हैं ना अपने एक्टर की, यार ये तू तो खिलौना है, तू तो चल भी नहीं सकता कुछ नहीं, वो बहन जो चलने लगता है जमीन में। यार क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझका अभी भी डायलॉग्स याद है, ओम भगो भागो दरी ओम फट साहब है, मेरे आत्मा तेरे अंदर तेरी आत्मा बाहर, भाई पीक लेवल हॉरर भाई रेडी। मैं अबे मेरी भाई मेरी गांड फटी रही है। अरे वो तो क्लासिक है यहाँ पे। बट जैसे तुम वही अपन हॉरर की बात कर रहे हैं तो मतलब मैं फिर इसको हॉरर कॉमेडी नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैंने वही कहा अपने रिव्यू में भी कि मैं इसको कॉमेडी एंटरटेनर मूवी बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि मतलब हॉरर नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों को वो डराने वाला काम भी नहीं करते। बादल तक नहीं डरा भाई उससे, तभी तुम समझ जाओ। हाँ, तो मैं नहीं डरा, अब मैं नहीं डरा, थोड़ा भाई यार लेकिन कभी पकड़ के किसको किस दिन पकड़ के हेरिडेटरी दिखाता हूँ, पागल हो गया, आंखें बंद कर दूंगा भाई। बट मतलब यही तीलियां लगा के ऐसे नहीं। बाकी उन्होंने तुम ये देखो कैरेक्टर कितना भयंकर लिखा भाई, कि वो ऐसा जुनूनी था कि भाई मतलब वो एक उसकी सेलिंग पॉइंट बोल सकते हो कि जो उन्होंने उसका भूत या जो भी क्रीचर लिखा है उन्होंने, उसके डिजायर क्या है कि उसको शादी करनी भाई सिंपल, मैं भाई 14 साल का हो गया हूँ, ठीक है, अब मेरे को मुन्नी चाहिए, मेरे को अच्छी लग गई, मैन आर सिंपल, मैन सी मैन लाइक मैन वांट, मुन्नी चाहिए, मुन्नी 21 साल की है, 7 साल बड़ी उससे, घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मम्मी दे छड़ी कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए वो बहन जो अपनी बहन की बलि देने के लिए रेडी था भाई यार होते हैं कुछ लोग बहुत पागल, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बड़ा सही रखा उसका। और उसके बाद भी भाई कास्टिंग बहुत कमाल की थी, मतलब जो भी एक्ट्रेस प्ले करने वाले थे काफी अच्छा था। कटप्पा मामा वाले भाई मुझको तो क्लिक ही नहीं हुआ, क्लिक हुआ ही नहीं जब उसने विग निकाली ना, भाई ये तो अबे तू भाई, मैं तो देखते ही समझ गया, मैंने कहा मामा नाम भाई सत्यराज, वो पूरे देश के मामा है। हालेलुया हालेलुया। अरे पर मतलब मुंजा मैं वही सोच रहा था कि उन्होंने सारे एक्टर्स ऐसे लिए जो ज्यादा जाने माने नहीं है, तो वहाँ उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर लिए, इसके लिए उनको लिया, और वो माने क्यों होंगे, मतलब ऐसी मूवी में काम करने के लिए। ऊपर से इंट्रोप भी हो रहा है, तो एक तरीके से उसको कॉमेडी में दिखाने की कोशिश की है, रिलीजियस जो भी वो कर रहे थे, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो लोगों को चाहिए, आई एम अ परफॉर्मर। यस, और पता है जैसे मैंने इस बारे में बात भी करी थी अपने वीडियो में कि
इस मूवी को देख के मेरे को थोड़ा थोड़ा इनका एक वो जो फॉर्मूला है वो समझ में आने लग गया कि सारी मूवीज स्टैंड अलोन है, ठीक है, एक दूसरे से अभी तक कुछ भी इंटरकनेक्शन नहीं दिखा अपने को एक्सेप्ट फॉर मूवी में सीन्स। मूवी खत्म होने के बाद जो करते हैं वो करते वही हाँ। तो दो दोस्त हैं, ठीक है, या एक हाँ लड़की हाँ होगी एक कॉमेडी और वही, एक कॉमेडी होगा, एक उसके साथ में बीच में मेन जो दोस्त होगा उसका भूत से कुछ हो जाएगा इंटरेक्शन, लड़की को भी कैसे करके मेन प्लॉट में इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर एक मेन वो जो आदमी होता है उसके पास जाएंगे भूत भगाने के लिए, वो जैसे उसमें पंकज त्रिपाठी था, इसमें कटप्पा मामा को लेके आ गए, और वो वही उसी फॉर्मूले पे तीन पिक्चरें बन चुकी हैं। रूही मैंने देखी नहीं। अरे वो उन्होंने टीवी पे ग्लिम्स दिया था राजकुमार राव का, वो रूही का सीन था। हाँ मेरे को लगता है वो स्त्री 2 का ट्रेलर है या स्त्री 2 का सीन है वो, मैंने बहुत थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करी, वो आई थिंक वो स्त्री 2 का, क्योंकि स्त्री देखी मैंने लेकिन वो वहां का तो नहीं, वो स्त्री का सीन नहीं है, वो स्त्री का सीन नहीं है, वो स्त्री 2 का होगा जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है शूटिंग वगैरह कर ली होगी तो फिर हाँ करे, अगस्त में तो मूवी आ रही है, वही क्लिप वगैरह डाल दिया उसका, वो मेरे को मतलब काफी हाई चांसेस है, क्योंकि वो ऐसे रैंडम ईस्टर एग पटकने का शौक भी है उनको, तो वो मैं देखा, मैंने कहा राजकुमार राव पिक्चर कैसे कर रहा है इसी यूनिवर्स में। हाँ, थोड़ा सा टीवी पे आ रहा है, कैनन भी ब्रेक हो रही है ब्रो। हाँ। फिर मुझे लगा कि स्त्री का ट्रेलर या स्त्री का कुछ डाल दिया ना, स्त्री 2 का इस तरह की टाइप्स कुछ किलो देखो, पिक्चर है बहुत अच्छी, मजा आती है देखकर। हाँ मूवी एंटरटेनिंग है, मूवी आपको एंटरटेन करती है, स्पेशली जब मतलब पहला हाफ तो सही लगा मुझे कि उसकी पूरी बैक स्टोरी बताई कि क्या है वो, कैसा है वो, फिर इसकी स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि जो भी इमोशनल अप्स एंड डाउन से जाता है वो उसकी दादी का कैरेक्टर, और फिर वो उसके पीछे लग जाता है डर वगैरह। सेकेंड हाफ में फिर जब वो एकदम भागम भाग वाली सिचुएशन हो जाती है ना, हाँ वो काफी सही लगा था, बकरी वाला, वो वाला सीन काफी अच्छा था, जो वो अरे यार अभी तो स्पॉइलर पे बात कर ले हम लोग, तो देख लेना थोड़ा अपने हिसाब से, अभी अवॉइड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाला सीन काफी अच्छा था आखिरी में कि मैं पेड़ हूँ, पानी दो मुझे, लास्ट में पानी दो मुझे पेड़ हूँ मैं। वो कैरेक्टर तो है ही वो ऊपर से, बट एक्टर भी काफी सही प्ले करते हैं। नहीं परफॉर्मेंस सबके बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब अगर जैसे शर्वरी वगैरह ठीक लगी मुझे, मतलब ओके था, बट वो जो मेन था अभय वर्मा, वो ही वाज गुड, मतलब वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, फिर उसके बाद उसको जब वो उस पे चढ़ जाता है तो उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसका दोस्त भी बहुत बढ़िया था। हाँ उसका दोस्त कॉमेडी रिलीफ के लिए जो था वही बहुत सही, उसकी कॉमिक टाइमिंग भी सही थी, उसके जोक्स भी लैंड हो रहे थे, सारी चीजें बढ़िया। वीडियो कॉल पे पाउडर लगा के आता है, वो फिर टेरर मार के वो पूरा टिपिकल क्लीशेज में जाता है। हाँ भाई, अरे आप मोना सिंह का मतलब परफॉर्मेंस भी काफी निकल के आती है, मतलब इस आदमी को गाड़ दूंगी मैं यहाँ पे भाई यार। पर तुमने नोटिस किया रोल कम है और शायद सीन भी काटे हैं, जैसे ट्रेलर में एक शॉट था वो QR कोड दिखाती है, वो नहीं है। मैं ट्रेलर नहीं देखा, मैंने ट्रेलर देखा, उसमें वो एक शॉट है जिसमें वो QR कोड दिखाती है ऐसे सामने, इसमें मूवी में नहीं थे वो। ओके लेकिन तब भी जो भी चॉइसेस ली उन्होंने काफी सही मूवी को एडिट करके दिया हुआ उन्होंने, ऐसे आपको फील नहीं होता कि हाँ कहीं भी थोड़ा सा भी ड्रैग कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे होते कॉन्स्टेंटली। मूवी एकदम बढ़िया कंसाइज बनी, कोई कैरेक्टर पीछे रह गया या किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं लगता, होता है पूरा। अच्छा वो जब आया मुझे, हाँ उसको मिली मुन्नी, ठीक ना, बुढ़िया, हाँ तो फिर बाद में बुढ़िया का भी सही कर दिया उसने, ठीक ना, खा रही होती है ये काली दादी आप ऐसे थोड़ा सा मुझे लाइक ये क्या हो गया, हेलो वो भाई ऐसे मतलब उसने फिर चेंज क्यों कर दिया फिर? अब वो भाई वो देखो, उसको सीरत से प्यार नहीं था, हाँ उसको वो इंसान से प्यार, समझ रहे हो वो हाँ, बिल्कुल टिपिकल, मैंने क्या बोला, टिपिकल 14 साल, मैन लाइक मैन वांट, टिपिकल 14 साल। उसने देखा ओ इसकी पोती है, हाँ उसने कहा ये तो गई, ये तो उसने ऐसे मारा कट, ये तो गई, मैंने कहा ओ ये चलेगी ब्रो, ये चलेगी भाई, तौबा। वो हरामी था भाई, एक नंबर का हरामी था भाई वो बच्चा। ये साला इंडियन हॉरर मूवीज में ठरकपना कांस्टेंट क्यों रहता है? हाँ एक मैंने वो देखी थी, तुमने देखी है वो हॉन्टेड 3D? हॉन्टेड 3D हाँ देखिए भाई यार, वो तो
देखिए बादल दुनिया Oh my God! यार वो तुमको वो एक्चुअली एक हॉरर मूवी है कौन है एक्टर कौन है उसके अंदर? उसमें ध्यान वो नहीं आ रहा। मिथुन दा का लड़का है हाँ नहीं फिर नहीं देखी मैंने, नहीं तो नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई वो पिक्चर एक्चुअली हॉरर भी है ठीक है डराती भी डर है। लगता है, डर लगता डर भी है। लगता है उसमें मतलब अच्छा हॉरर है उसमें 3D में थी हाँ, वो थिएटर में देखा था भाई फटी मीमो थी नाम है ना? मिमो हाँ हाँ, और आरिफ जकारिया उसमें मुझे अभी भी याद है, पापा डीवीडी लेकर आए थे और उसका एक सीन था, वो जैसे जंगल में भाग उग रहे हैं कोई किसी जगह, चर्च है ऐसा कुछ जगह, खुद को सेव करने के टाइम ट्रेवल मूवी है। टाइम तो- ट्रैवल है मूवी तो ऊपर से आरिफ जकारिया मतलब ऊपर दौड़ रहे थे पेड़ों के ऊपर से, मेरी गांड पड़ गई देख के वहां पे कि भाई क्या मतलब- चल रहा है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हाँ। ये होता है ये घर में जाता है हिल स्टेशन में एक घर में इसको भूत डराती है भूतनी डराती है ठीक है भयंकर डरता है खूब डरता है और फिर एक दिन इसको रियलाइजेशन होता है कि कुछ गड़बड़ है देयर इज समथिंग रॉन्ग भूतनी जो है उसका कुछ एंगल है मतलब वो परेशान है तो ये जब उसके साथ रिलेट करना मतलब शुरू डरा करता रही है लेकिन मार नहीं रही तो कुछ तो हाँ मतलब वही हेल्प SOS। हेल्प वही हाँ। तो अब ये क्या है कि टाइम ट्रैवल कर जाते हैं एक दिन भाई साहब ऐसे ही? प्यार हो जाता है उसको भूतनी से तो ये टाइम ट्रैवल कर जाते हैं उस टाइम में जब ये भूतनी मरी नहीं होती हाँ पास्ट ओके में तो वो इंसान होती है जिंदा होती है और दोनों का प्यार हो जाता है ठीक है अब वो क्या होता है भूतनी का एक म्यूजिक टीचर होता है अय्यर नाम का मेरे को उसका नाम याद है आरामी का वो बोलते हैं ना जितनी बार उसके नाम लोगे उसके पावर्स बढ़ती रहेंगी। हाँ तो एंड में कई बार नाम लेता है अय्यर 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 कहते हैं, "बहन चोद।" चूतिया तो वो उसको उसका वो पियानो सिखाने आता है उसको हाँ। और उसको रहती एक नंबर खवस का पुजारी भाई वो हाँ, बिल्कुल भाई, वो चाहिए पियानो उसको। सिखाते सिखाते पियानो बजाते बजाते और भी बजाने का मूड हो जाता है उसका और भाई वो उसको और वो मार देती है लड़की मर जाता है वो और फिर वो भूत बन के आता है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। हाँ कि मेरी वो इच्छा तो पूरी हो ही नहीं पाई तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब वो भूतनी बनती है लड़की तो ये भी भूत रहता है तो दोनों भूत भाई वो उसको मतलब वो जाने नहीं देता उसकी आत्मा को लड़की की सोचो जीते तो जीते सही, मतलब मरने के बाद जोड़ नहीं रहा उसको। और फिर हमारे हीरो उस लड़की भाई की उसको- आत्मा को आजाद कराते हैं इतना ठर की इंसान उसको गोस्ट उसी भी चलेगी। भयंकर भाई कॉन्सेप्ट पिक्चर का मैंने कहा ब्रो व्हाट आर यू प्लेइंग एट ये तो मल्टीपल लेवल्स पे ऑपरेट कर रही है पिक्चर तो इसलिए वो मदद मांगती है उसके बहुत कि डरावनी please है बचाओ। पिक्चर एक्चुअली में, डर लगता थोड़ी है सी देख स्कैरी के। तो थी वो तो ठरक का कॉन्सेप्ट मतलब- काफी पुराना है मतलब एक बहुत इंसान टाइम ट्रैवल कर जाता है एक भूत को दूसरे भूत से बचाने के लिए। हाँ, एक भूतनी को दूसरे भूत से मैं बचाने के तो कहूंगा भाई राइटर्स लोगों को अगर अच्छी कहानी लिखनी है तो हिलाने के बाद लिखा करो, ठीक है? कीबोर्ड पे उसका हाथ क्या ना हिलाने के भाई बाद। उसको क्या कॉन्सेप्ट आया होगा ना कि अच्छा इसका मेन है कि एक भूत की बचानी है दूसरे भूत से। वाह ओ माय इवन गॉड। सोचो मर भी गया लेकिन तब भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ वही। वो एक नहीं है की एंड पेल का वो नहीं एक स्किट आया था, वो हिलाने के बाद उसको क्लैरिटी आती थी, वो केसेस को सॉल्व करता था। मैंने देखा हाँ, नहीं वो बहुत फनी क्राइम सीन ऑब्जर्व कर लिया हाँ। बाथरूम में जा रहा हूँ उनको। नहीं बाथरूम में नहीं, वो क्राइम सीन ऑब्जर्व कर रहा है चालू वहीं पे, ठीक है? फिर बता रहा है पील, हाँ एक्चुअली में वो वहां से खिड़की से देख रहा था वहां पे। नेक्स्ट सवाल फिर हिलाना चालू। बाप रे। अरे भाई मतलब सही है बट हाँ ये है कि ये मतलब मुंजे अच्छी मूवी है थोड़ा हॉरर एलिमेंट स्त्री 2 में हॉरर एलिमेंट देखना चाहूंगा मैं होपफुली भाई स्त्री में मेरी बहुत गांड फटी थी तो वो याद है मेरे को कि वो मेरे को हॉरर लगा था स्त्री। स्त्री डर आई थी तुम्हें? हाँ तो स्त्री में स्त्री कहाँ नहीं, स्त्री भाई horror नहीं है नहीं छोड़ो रहने दो भाई, उसमें आइटम नंबर चल रहा है भाई। हाँ तो यार आइटम क्या? नंबर तो क्या हो गया उसके बाद गांड फटती है तो फटती है। स्त्री तो यार मुझे हॉरर नहीं थी आई थिंक नहीं है हॉरर। हॉरर कहाँ कंसीडर करोगे स्त्री को? भाई मेरे लिए horror नहीं थी यार पता है मतलब वैसे तो नहीं बोलूंगा डरा मैं भी नहीं था बट हॉरर कंसीडर करेंगे मतलब उसकी मैं पता है वो ऐसे location- पॉइंट में बोल रहा हूँ location कि में थी इससे ज्यादा मेरी फटी थी उस पिक्चर के अंदर मुंजिया हाँ। से ज्यादा। ना। मैं क्यों कंसीडर करूंगा उसकी जो लोकेशन थी ना वो माहौल बनाती है कि वो लोग गलियों में से निकलते हैं फिर लोगों के दरवाजे वो स्त्री का अरे लाना वो एक और जंगल उसका- जंगल में गए होते फंस गए रहते हैं
रोड पे अकेले होते हैं वो कुछ चीज बहुत भयंकर रिलेट मार गया था, वो जो उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है बीच रास्ते में। वही जंगल मतलब चारों तरफ जंगल होता है, पहाड़ झाड़ होते हैं और वो रोड पे उनका। लेकिन आज भी इवन मैं रहता हूँ कई सालों से इस जगह को जानता हूँ, ठीक है, लेकिन रात में आना थोड़ा सा लगता है आपको कि यार वो तो है ही ना भाई, आप हाँ। कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी आओ जाओ, रात में तो फटेगी आपकी, अनलेस एंड अनटिल जंगल। मैं एक जगह रहा था एटलीस्ट 10 साल नहीं 14 साल रहा हूँ, ठीक है। तो ये घर है वो, और वो गली है, ठीक है। 4 घर छोड़ के ना एक गैप है, प्लॉट खाली था और उसके आगे वापस घर है, तो इट्स लाइक उतना ही खाली था। और वो इतनी गांड फटती थी मेरी जब भी वहां से जाता था। खाली प्लॉट पे? हाँ खाली प्लॉट पे भाई, कि ये खाली क्यों है भाई यार इसका क्या कुछ रात में भाई मैं सुनो, समझ रहे हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता, लेकिन मैं घूम के जाऊंगा कि मेरे को उस प्लॉट के सामने से नहीं आ रहा बस। क्योंकि आई थिंक बचपन में किसी ने मुझे बोल दिया था कि वहाँ पे someone died or something like that। हाँ तो ये हो सकता है, ये ट्रॉमा, मतलब देखो वो कंफर्म नहीं कि someone died or not, किसी ने ऐसे बोल दिया था बस। नहीं, थोड़ा बहुत बचपन में तो बहुत चीज लग जाती है। अरे बचपन में मतलब बहुत हरामी चूतिया भी बना देते हैं भाई ऐसे। जिस दिन मैंने हमने वो घर छोड़ा 14 साल बाद, ठीक है, पहला रिलीफ मुझे ये लगा कि चलो चलो मुझे यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। भाई मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ ब्रिज बन रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे बात हवा कर दी घर वालों ने कि जब ब्रिज बनाते हैं ना तो एक्चुअली में एक बच्चे की बलि देते हैं, तो जाना मत कभी वहाँ पे ब्रिज को मजबूत करने के लिए। ये सही आइडिया बताया। और उसके डर के चक्कर में मतलब कितने सारे लौंडे जब होते थे ना दोस्ती वहाँ पे यार, बच्चे मुझको बता रहे हैं कि नहीं यार वो पुल मजबूत करने के लिए बच्चे की बलि दी जाती है, तब जाके पुल हमेशा खड़ा रहता है वहाँ पे मजबूती से। तो जाना नहीं है वहाँ। हाँ तो मतलब बच्चे की आत्मा पुल में चली जाती है। फिर मम्मी से जब क्लैरिटी मांगो तो मम्मी भी हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है, खुदा हाँ वहाँ जाना नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उधर, कुछ गिर गया, कहीं तुम गिर गए तो प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उन्होंने पूरे एग्री कर लिया। अब ये बोलना रेसिस्ट तो नहीं होगा क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, बट ये मैंने यूपी बिहार के लोगों का देखा हुआ है ऐसे कि कोई ऐसी चीज जो साइंस थोड़ा ऐसे ऊपर चल जाए ना कि ब्रिज खड़ा कैसे, तो किसी की बलि दी होगी, ठीक है, तभी वो खड़ा है, आत्मा खड़ा कर रही है उसको, उसकी आत्मा उसमें है। भाई गजब गैसलाइट करती है मम्मी, मैं क्या बताऊं भाई। उनसे पूछो कि भाई मम्मी ये कॉकरोचेस कहाँ से आते हैं, तो बोलते हैं ये खाना तो तुम छोड़ देते हो ना उसी की वजह से। यहाँ भी मेरी गलती। ये बात तो लेकिन सही है। हाँ मतलब बचे हुए खाना, लेकिन खाने पे आ रहे हैं बच्चे, ये क्या बात है, खाना बचेगा नहीं तो नहीं है, मतलब उससे वो पैदा नहीं होते। मुझको साइंटिफिक आंसर चाहिए। साइंटिफिक आंसर क्या है भाई? कचरे पे आ रहे हैं, वेस्ट है। हाँ नहीं कचरे पे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कहाँ से आते? तो वो तुम्हारे पीछे अभी वो मोगली आया, मुझे हिलता हुआ फ्रेम देखा, मेरी गांड फट गई। मेरे अच्छे मोगली तुम्हारे ये देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, उसके बीच में से दिखा वो हल्का सा। हाँ वो इधर उधर घूम रहा है, आवाज होती है तो जाता है बाहर। मैं बोला हिल क्या रहा है ये पीछे। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगती, लेकिन वो जो एक फीलिंग है डर की, मैं उसे बहुत इंजॉय करता हूँ, तो इसीलिए मैं गेम्स भी खेलता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, और एक्चुअली रात में ही देखता हूँ एकदम बत्ती भाई तो पिक्चर की बात भाई हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, तुम्हारे को तो ये बचपन में चूतिया बनाया, हमारे तो कॉलेज में, ठीक है, हमारे सीनियर बोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे अब नए जाते हो ना, अब तो हॉस्टल में रहे, तो अब हॉस्टल आप नए हो कॉलेज में, आपको यू हैव नो आइडिया अबाउट द प्लेस और सब कुछ, ठीक है, तो हॉस्टल में जाके अब अपना सामान वामान सेट किया आपने, और तो सीनियर आएगा ही आएगा शाम को, तो वो आते हैं और चूती है क्या नाम, इंट्रो दो उनको, फिर वो बोलते हैं अच्छा सुन, ये 11 बजे के बाद कॉलेज के सामने से मत निकलना, ठीक है, यहाँ 11 बजे एक उल्लू है, वो कॉलेज के ऊपर बैठता है, ठीक है, अगर वो दिख गया मतलब तू सही वापस नहीं आ पाएगा, बोले कॉलेज कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। अरे भाई ये कब्रिस्तान वाला लोड तो भाई यार, भाई क्लासिक मेरी स्कूल में अफवाह थी बचपन में कि पीछे जो खाली जगह है ना, वो मार के गाड़ा हुआ है लोगों को। हाँ तो और जो अब क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है बहन जो होगा, ये तो बकचोदी पेलते ही हैं लोग। अब मैं और मेरा दोस्त घूम रहे हैं एक बार, ठीक है, और चलते चलते हम, कॉलेज की बिल्डिंग भी ऊंची थी, तो जैसे ऊपर देखा ना
तो भाई इतना बड़ा ऐसे चांद के सिलूट में दिख रहा है कि ऊपर बैठा हुआ है कुछ। मैंने ऐसे ऊपर देखा, मैंने अपने दोस्त को, मैंने कहा तेरे को भी दिख रहा है क्या? हाँ, तुम वो तो फंस गए, बहुत ही उसको ही बड़ा फंसाओ। कम्फर्ट था, वो मेरे साथ अच्छा। बाथरूम वाली कहानी में वही दोस्त था। हाँ। मैंने कहा तेरे को भी दिख रहा है? तो उसने ऐसे देखा, बोले हे योद्धा चल चल वापस चल, जल्दी चल। बोले ये सब चीजें रात में नहीं देखते, अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। मैंने कहा अरे चल चुप रे चुप है। जो बैड ओमेन पे आ गया ये। हाँ, और फिर और हरकतें सुनो ना तुम। और फिर क्या है, फिर ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि जैसे कॉलेज से निकलोगे तुम, तो जैसे फ्लाईओवर क्रॉस करोगे, फलाना ठिकाना 2 किलोमीटर दूर जाओगे, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रीट लाइट्स है वो हमेशा बंद रहती हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ साल पहले एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं है, और वो इसीलिए वो लाइटें कभी चालू नहीं होती। उनको कई बार ठीक करने की कोशिश करी गई है, पर वो कभी नहीं चालू होती। और वो जितना टाइम मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूँ उतना टाइम तो वो था क्या वो है स्टूडेंट भाई, वो ठीक नहीं हुई लाइट कभी भी, कभी। मैं बता रहा हूँ तो। और पता है वहाँ मतलब लड़कों ने भी ऐसे, म्युनिसिपालिटी वाले कामचोर लोग अफवाह फैला रहे हैं, साले नहीं करना भाई, नहीं मैं तुमको उनको सच इसके बता लिए। रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। और ना जैसे कॉलेज के लड़के भी ऐसे हो गए ना फिर, कि जैसे वैसे नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है, जैसे ही उस एरिया में पहुंचे ना, भागना गाड़ी चालू। तेज कर ली। मैंने कहा बैठ धीरे तो कर। बोले ये होता है चुपचाप, ज्यादा बोल मत, यहाँ बात नहीं करते अपन, फटाफट निकल जाते यहाँ से। तो भाई बिल्डअप क्यों बना रहा, बात ही तो बात करते हैं, वही तो, बुलाने बात के। क्यों नहीं करना है भाई? बात करके तो और अच्छा रहेगा ना, तुमको पता नहीं चलेगा कुछ। साइलेंस भाई, भी निकल रहे हो ऊपर से। बहुत मजेदार कहानियां रहती है कॉलेज में, मजा आता है भाई। ये सब हॉस्टल के लौंडे एक से बढ़कर एक गनफट भी रहते भाई थे। हमारे वो स्कूल का मैं बोला था कि पीछे मार के गाड़ा हुआ है करके, ऐसा वो भी क्या 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 अफवाह फैलाते थे कि एक पहले अच्छा प्रिंसिपल था, अच्छा ओनर था स्कूल का, उसको मार के गाड़ दिया, अभी जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है उससे दे बाद में उसके- मुझे ऐसी- हाँ, ऐसी ये भी अफवाह। होता था, ये भी होता था। अरे साला भाई। बाद में मुझे पता चला, टीचर्स ने ही बताया कि अरे यहाँ तो पहले खेती हुआ करती थी, गाढ़ा ओढ़ा क्या आता है, इधर तो गोभी भी बुआया था, बुआ और जाता मतलब था। हमारा स्कूल कैसा था ना कि सिटी के बीचों बीच है, ठीक है, उसके आसपास सारा पैक हो गया है, रेसिडेंशियल एरिया, घर वगैरह बना दिया है, और स्कूल हमारा है, और उसके आगे बहुत बड़ा ग्राउंड खाली, ठीक है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड। और इसलिए क्या होता है कि रात को अगर तुम कहीं जा रहे हो ना, तो चारों तरफ उजाला है, बस वही अंधेरा, पूरा पिच ब्लैक। तो वो देखकर तो और फट जाती थी कि अच्छा कौन से स्कूल में जा रहा हूँ मैं। भाई हमारे कॉलेज में भी तो यही होता था ना, कि मतलब हॉस्टल के जस्ट पास में ही ग्राउंड था, तो वो मुझे रात घर में अपने रात के सपने आते थे कि मैं उस ग्राउंड में फंस गया हूँ और भूत मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा है। बताओ भाई शिट, मेरा ट्रॉमा आ गया भाई। अब बाहर fuck। कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राउंड में से, लेकिन मुझे जाने नहीं दे रहा है। और यार सपने में तो भाग भी नहीं पाते हो यार। सपने में ना भाग पाते हो, ना पढ़ पाते हो, ना लिख पाते हो, कुछ नहीं कर पाते, ना तैर पाते हो। नहीं एकदम, मैंने शायद एक आध बार ट्राई किया सपने में भागने का, तो ऐसे लगता है आप भाग रहे हो और चीज और दूर जा रही है आपसे। हाँ, एक आध बार हाँ। तो कितनी बार कर चुका हूँ मैं। तो पढ़ने की बहुत ट्राई करी कि जैसे कुछ लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पाते अपन। इसीलिए आई थिंक गेम्स आसान करते हैं, गेम्स खेलने की वजह से आपको लूसिड ड्रीम थोड़े आते हैं, आपको पता होता है कि इसलिए आप रात में नहीं dream खेलता हो। मैं, सोने से पहले कभी नहीं। मैं कि रात में नहीं खेलता हूँ। तो वो इसलिए आते होंगे तुमको। हाँ, क्या मैं तब रहता बिच नाउ आई एम इन कंट्रोल। मुझे पता है मैं सपना देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम मेन कैरेक्टर हो सपने के, भूत नहीं। हाँ, एनपीसी नहीं हो तुम। NPC खैर अपन मूवी की बात कर रहे थे, मूवी बढ़िया है, मजा आया देख के। देख रहे हो दोस्तों, अरे वो 1 घंटा 20 मिनट सिर्फ 2 टॉपिक पे निकाल दिया हमने। अरे वो भी तो अभी बीच में एक न्यूज आई कि एवेंजर्स 5 60+ कैरेक्टर्स। हाँ ये हाँ। मैंने भी सुना। वो तो एक्सपेक्टेड है भाई, एवेंजर्स बना रहे हो वो। बट मतलब 60 कैरेक्टर्स मुझे लगता है सिर्फ सुपर हीरोज का नहीं होगा ये, सारे मतलब कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स जिनको तुम नाम दे सकते हो। हाँ राइट, सारे। वो जो एंड बैटल टाइप फिश में नहीं आ जाते हैं लोग कि हाँ वो भी होगा, साइड कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे शील्ड वाले हो गए और ये सब। इसी Army वजह से battle। ये, हाँ आर्मी वाली बैटल होगी। हाँ, जैसे मेरे को लगता है ना ये चीज़ और ज़्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग करती है इस थ्योरी पे कि वो मूवी ग्राउंडेड लेवल पे ऑपरेट करेगी। जो उनका आ रहा था ना बीच में कि वो कैंग डायनेस्टी नहीं होगी और अब ग्राउंडेड बनाएंगे,
तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है हाँ, थ्योरी। तो मतलब अभी तक फेज 4 और 5 में जो कैरेक्टर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो मतलब मेजॉरिटी पार्ट रहेंगे वो 60 का। हाँ प्रोबेबली। जैसे केट बिशप वगैरह। केट बिशप तो नहीं, केट बिशप को लेके आ ही सकते हैं, मतलब इट विल मेक सेंस। एक आधा सीन के लिए तो मतलब हाँ आई 2 बाण मारी हो गया खत्म, वही। एक डायलॉग मारा चलो अरे वो खत्म। तो रिटायर ही कर रही है अपनी दी नहीं। बॉस वाली एक्ट्रेस, हाँ, कर चुकी है, कर चुकी। टाइम तो वो तो वैसे भी ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है इतनी। तो एंटमैन जब नहीं आ रहा अभी दूर दूर तक, तो फिर वॉस्प का क्या सीन है। और एंटमैन को तो चलो एक बार लेके भी आ जाएंगे मना मनु के, वॉस्प का तो बोल देंगे कि भाई वो वो नहीं है, घर पे बच्चों होगा। का ख्याल कर रख रही है। वो नहीं, वो बच्चों का ख्याल we नहीं broke होगा। up। हाँ we हो broke गया। up, it was not working out। तो वो या फिर जेन फॉस्टर जैसा कर सकते हैं कि हाँ मनमुटाव चल रहा है या जो वही- भी वही, है, कुछ फीलिंग्स भी है करके लेकिन कर मनमुटाव देंगे। चल रहा है। हाँ। इतना भी आई डोंट थिंक कि मार्वल उसमें एफर्ट डालेगा। और स्पेशली तब जब उनको खुद भी एक वॉस्प का सब्स्टिट्यूट मिल गया ना उसकी बेटी के फॉर्म में। हाँ हाँ वही। हो बता, गया लोगों कि अभी मैं वॉस्प हूँ। हाँ ठीक है। तो अभी और काय एक्ट्रेस रिटायर ही हो गई है तो वही बोलेगी हाँ ठीक है जो हाँ करना ठीक है बढ़िया बोले, लेकिन मैं तो ज्यादा चेक बड़ा मांगने के लिए रिटायर हुई थी, आप तो हाँ। बोले नहीं आप रिटायर ही रहो ठीक है। बोले लेकिन वो आप एक आध जीरो बढ़ा देते तो अच्छा। सॉरी टोनी स्टार्क भी बोल देते हैं आरडीजे की मैं आ सकता, सरप्राइजिंगली मैं लौटा। वो और मतलब दोनों चीजें उसने तब बोली जब इसने 60 कैरेक्टर्स का अनाउंसमेंट हुआ और उसने वो स्टेटमेंट दिया, तो मतलब हाँ बट आई डोंट थिंक समझ इस रहे वाली हो क्या? एवेंजर्स में आएगा वो। इसमें नहीं है। It doesn't make अभी sense। मतलब अभी तय तय वो हुआ है। आएगा तो भाई वो पूरा चाहेगा फील्डिंग सेट हो मेरे लिए, एकदम आऊं रौड़ा जमाऊं। भाई वो 2027 सीक्रेट वॉर्स। हाँ अब ये क्या इनका फंडा सही कर दिया उन लोगों ने, एवेंजर्स ये ग्राउंडेड ठीक है। ये इससे क्या होगा कि कैंग को एस्टैब्लिश कर लेंगे वो लोग, मतलब कैंग को थोड़ा बहुत दिखाना होगा दिखाएंगे, नहीं दिखाना होगा नहीं भी दिखाएंगे। ग्राउंडेड मूवी जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थी। और यहाँ से फिर वो क्या करते हैं कि एक मतलब अलग मूवीज़ का बेस बनाएंगे। शैंग ची हो गई और दूसरी जो मूवीज़ हैं वो आएंगी, उसमें वो लोग कैंग को लेके आ सकते हैं ठीक है, कैंग या जो भी उनको आगे करना है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 फिर सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2, इसमें उनको जो नया कैंग है ना उसका रौला टाइट करने का भी टाइम मिल जाएगा। नहीं तो सीधे कैंग डायनेस्टी में नया कैंग आ रहा है जो किसी को डर ही नहीं है उसका। अब आपको वो मिल गया ना रूम, सेट तो करना ही है उनको, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। मैं तो बोलता हूँ भाई इसको इसका इस्तेमाल करो और एकदम टाइट पिक्चर दे दो, बिल्कुल जैसे होती ना सिविल वॉर और विंटर सोल्जर टाइप की, फाड़ दो बिल्कुल, ऐसा लगे कि अभी हाँ। तो कहीं कहीं दूर दूर तक कुछ सेटअप ही फील नहीं हो रहा है, तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई क्या। अब अगले साल है ना मूवीज, हाँ अगले साल से पता चलेगा अपने को। डेडपूल एंड वोल्वरिन भी सॉर्ट ऑफ फिलर ही है अब तो, कि मतलब कुछ उसमें नहीं बस है। कैमियोज फैंटास्टिक फोर ही बताएगा आई थिंक कि क्या क्या नहीं ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अगर एवेंजर्स का जो ग्राउंडेड सेटअप आपको वो एंजॉय करना है, जो उसका पूरा अंडरस्टैंड करना है, तो फिर ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ही वो करना पड़ेगा। वो बात सुनने में आई, मतलब कि स्कारलेट विच की मूवी के ऊपर बात काफी चल रही थी। अच्छा हाँ कि शायद डायरेक्टर तलाश में है। इसमें क्या, इसमें फिर से वो बच्चे ढूंढने जाएगी? कुछ नहीं तो इसमें करेगी। बच्चे पैदा करेगी। हाँ तो भाई वो प्रोसेस जानने देखने के लिए तो अपन ऑल इन लो, पैसा लो, इसके पैसा लिए लो। तो पहली फुर्सत में दे देंगे। हाँ भाई ये सबसे मार्वल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी। लेकिन वही ना कि अगर एमसीयू में कोई फीमेल कैरेक्टर मूवी डिजर्व कर रही है इस टाइम, तो भाई वो अपनी हाँ ऑफ कोर्स स्कारलेट विच ही है। बाकी आप मार्वल जो बना रहा है बना, वो उसका लेना देना कोई नहीं है, आप इस पे बना दो। आई डोंट थिंक कि वो बनेगी, अब वो आने वाली है जो हुआ उसके साथ पिछली बार। हाँ But- लीड में यही ठीक है। हाँ सही है। अपने अब इस पे भी बात करी नहीं अपन ने, जो वो आया था देख लिया तुमने, बुज्जी और वो कल्कि का? या बुज्जियन भैरवा देखा? यस हाँ देखा। कैसा था वो? अच्छा लास्ट में बात नहीं करी थी क्या? मिस हो गया था, तुम लोगों ने नहीं देखा था। हाँ तो उसमें क्या, उसमें मतलब बेसिक ग्राउंड वर्क बता दिया कि कैसे दुनिया काम करती है, Prelude, हाँ। क्या है। हाँ तो अच्छा लगा देख के। 14 मिनट का था और स्वीट सा निकल गया। हाँ। मतलब इसको देख के फिर अंदाजा लग रहा है कि कल्कि की फिल्म मेकिंग तो एक अच्छी खासी होगी।
कि जिस तरीके से उन्होंने इसको शुरुआत किया, ठीक है, राइट। और वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के बदले तुमको वो डायरेक्ट दिखाया कि लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं, कि अगर कोई मदद भी मांग रहा है तो वो पहले बोल रहा है कि पहले पैसा दे, राइट। फिर वो रिक्शे वाले के पास भी आ रहा है तो वो बोल रहा है पहले पैसा दे। तो वो मतलब एक तरीके से वो दिखा रहे हैं ना कि दुनिया ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि हर कोई एक दूसरे का काटने के लिए तैयार है, इवन योर हीरो, इवन योर मेन कैरेक्टर। हाँ, भले ही वो खुद फंस जाता है उसके अंदर, बट जब वो 2 बच्चे उसके सामने आए हैं तो उनका इन्वेंशन छीनेगा फिर उनको जाने देगा। ऐसा नहीं कि हाँ अरे कोई नहीं चलो मेरे साथ चलो, लोग मैं अभी तुमको भी पाल तो लूंगा। करते ही हैं, मतलब ऐसा नया वो उसके हिसाब से नहीं नया लगा मुझे। बट जैसे बाकी- हीरो का वो होता है ना, एलिटा भाई नया, एलिटा एक बैड- सेकेंड, हाँ। तुम्हारे सामने 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, दे आर ऑन देयर ओन, और तुम क्या कर रहे हो, उनका जो इन्वेंशन है, जो वो पूरा जिससे वो लूट मार बेसिकली जिंदा थे, तुम वही छीन रहे हो उनसे। छीन लिया भाई उसने, ऐसा नहीं कि मुझे देखो दे यार, दे देखो मैं रख एक लेता हूँ। आजाद देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हाँ। ठीक ना, वो इन्वेंशन तो ले लेता, हाँ, लेकिन फिर बाद में 20,000 यूनिट्स होते हैं भाई, ठीक ना, उन्हें दे भी देता मैं, दोनों को उठा के। उसने दिया लेकिन नहीं दिया ना कुछ। नहीं वो छोड़ दिया ना, उसने छोड़ दिया, मैं दोनों को पकड़ के दे देता। हाँ अच्छा, प्रशासन गवर्नमेंट को को दे देता। हाँ मैं दे देता। लेकिन वो तो फिर बच्चों के लिए नहीं थे ना, हाँ। वो तो उसका जो ट्रांसफॉर्म्ड हाँ, वर्जन अवतार जो था उसको पकड़ रहे थे वो। वही। हाँ तो फिर बाद में मेरे से क्या लेन देना, मेरे को यूनिट से मतलब है। मैं कभी कभी मुझे लगता हूँ मैं बहुत ईवल इंसान हूँ, क्योंकि मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ हाँ। कि तुम्हारे हीरो को तुम ऐसा दिखा रहे हो, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि ठीक है हीरो नेगेटिव वगैरह, तो जैसे जेलर का एग्जांपल ले लो, उसमें उसको थोड़ा बहुत ग्रे शेड का दिखाया, लेकिन वो भी क्यों दिखाया, वो गुंडे लोगों को मार रहा है, बड़े लोगों को बच्चों के साथ करते हुए तुम नहीं दिखाते, तुम्हारा मेन हीरो ऐसा बच्चों के साथ कर रहा है। वही तो आई थिंक वो लाइन ड्रॉ करते हैं ना कि मतलब अपना ही विलन क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों और औरतों को नहीं करता है, ठीक है, ऐसी बातें नहीं है। नहीं वही पे फिर ये आई थिंक क्या कहते, हाँ मेरे को लगता है काफी बेसिक बाउंटी हंटर ट्रोप है ये, कि अगर वो ये भी नहीं करता तो फिर बाउंटी हाँ। हंटर किस लिए, मतलब उसकी लाइफ का सब वो एक ही चीज करके तो अपना पेट पाल रहा है ना, बाउंटी हंट करके। अगर वो वहां पर भी जाता और उसकी इंसानियत यूं दिखा देते कि अरे नहीं यार ये तो बच्चे हैं, तो फिर किस बात का बाउंटी हंटर ब्रो, फिर तो तुमको बच्चों ने चूतिया बना दिया। तो वो ये थोड़ी ना होता है कि क्या कहते हैं, डायलॉग था गेम ऑफ थ्रोन्स का कि भी प्याज आधा सड़ा है तो भाई वो क्या अच्छा प्याज थोड़ी ना बोलेंगे, वो खराब ही है। ओके, मतलब मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मेरे को वहाँ, लेकिन जो जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया वो थी कॉमेडी। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इसमें मतलब इतना ह्यूमर वगैरह भी रखेंगे ये लोग, मतलब जैसे होता है ना आप साई-फाई डिस्टोपियन वो फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हो, तो उसमें लगता है आपको क्या ह्यूमर तो नहीं होगा। हम मूवी में मतलब इस वाले में तो अच्छा खासा ह्यूमर एलिमेंट था, अब उसमें कितना है नहीं पता अपने को। अरे वो उसमें बताया ना कि 1 मिलियन यूनिट्स लगेंगे आपको वो जाने में पैराडाइज कॉम्प्लेक्स। तो एलिटा बैटल एंजल जैसा वो कॉन्सेप्ट है कि उधर तो सबको मारामारी करके ऊपर ऊपर जाके जाना पड़ता है, लेकिन इधर यूनिट्स का कुछ हिसाब हो या फिर आप बुज्जी की तरह आप काम करते रहो वहाँ पे, तो आप तब वैसे वहाँ पे जा सकते हो। अंदर की दुनिया मैं तो देखना चाहूँगा कि उस कॉम्प्लेक्स की दुनिया कैसी है अंदर से। बाकी नीचे तो भाई 50,000 यूनिट्स पे एक अच्छी बाइक मिल जा रही है, मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। लेकिन वो ये बात पे डिपेंड करता है ना कि 50,000 यूनिट कमाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। क्योंकि बार में तोड़फोड़ किया उसने, वो उसके 3,000 यूनिट्स उससे मांगता है, वही ठीक है, और वो जो एक चीज खा लेता है जो ऊपर उड़ रहा होता है ठेला, ठीक है, तो वो 100 यूनिट्स मांग रहा होता है उससे। तो इकोनॉमी ऐसी भी नहीं है कि वो आप बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तो डिस्प्ले में लगी हुई है। लेकिन वो मिलियन वाली बात में भी समझ पाता हूँ कि 1 मिलियन यूनिट्स दो तब तो जाके आप अंदर पहुंच पाओगे। वही, और तो वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे काफी अच्छी लगी, जो गलियां वलियां उन्होंने सेटअप की थी काफी अच्छी। मुझे सबसे वो कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा लगा जो उन्होंने उल्टा ट्रायंगल बनाया है, मतलब वो एकदम एंटीथेसिस टाइप का हो गया, जैसे हमारे टेम्पल्स ऐसे रहते हैं और वो ट्रायंगल उन्होंने ऐसा बनाया है। तो वो काफी सोच के जो होता है ना कि मतलब आप ऐसे हवा में कुछ भी बस जस्ट बिकॉज इट लुक्स गुड यू आर नॉट डूइंग इट, वो ऐसा है कि मतलब आपने इसमें थॉट दिया है, वो जो होता है ना दिखता है वो। अब वो ये देखना है कि वो उस चीज़ को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कि वो जो पूरा अश्वत्थामा और वो वाला एंगल है, कली और कल्कि वाला, उसमें अरे वो मैं ऊपर से मैंने उसको काफी ध्यान से देखा था,
कुछ फ्रेम्स को, तो मंदिर वंदिर तो आपको नज़र आते हैं। और आज भी बनारस में ऐसे कुछ जगह पे हैं जिन्होंने मंदिरों के ऊपर घर बना के रखे हुए हैं। तो वो चीज़ ऊपर से मुझे देख के एरियल शॉट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ उन्होंने नोटिस की कि मंदिरों कैसे ऊपर आपको नज़र आता है वो मंदिर है, लेकिन एकदम जस्ट सटे हुए वहाँ पे भाई घर भी बना दिया लोगों ने। तो भाई तो ये चीज़ तो आज भी है। उसके बाद आपको ऐसे कुछ इलाके में झंडे, लाल झंडे आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिलते हैं। मुझको लगा कि भाई चलो थोड़ा तो रिलीजन फॉलो होता है, लेकिन नहीं, वो झंडे एक्चुअली में वो कंपनी के हैं, उसके वो कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स स्टैचू वहाँ पे। तो वो उससे ये भी दर्शाता है कि यार वो खुद को एज ए रिलीजन की तरह भी दिखाते हैं। तो वो उसका फंडा मेरे को जितना समझ में आया है, उसका फंडा ये है कि वो कॉम्प्लेक्स जो है ना, मतलब जो उसने पूरा एस्टेब्लिश किया है वो कली का वो है, ठीक है। और कली कोई वो नहीं है कि मतलब इंडस्ट्री वाला वो नहीं है, वो सब कुछ है। मतलब कली का कॉन्सेप्ट यही है ना कि वो हर कहीं पे है, सब कुछ है। तो वो उसने ये कर दिया कि भगवान नहीं है, मैं मतलब उसने हर जगह पे, जैसे ये एक ही प्लेस हो गई काशी, वैसे ही उसने बहुत सारे जगहों पे सारे रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कर लिया। रिसोर्सेज भी तो तो वो भगवान भी वही है, धर्म भी वही है, और इंडस्ट्री भी वही है। हाँ, तो मतलब वो ये है कि जो टेम्पल्स का जो अपने को दिख रहा है ना, वो भगवान के मंदिर नहीं होंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली उसी के मंदिर है। मंदिर नहीं, वो देखो वो ऐसा है काशी कि वो में है ना, नहीं तो वो पुराना आर्किटेक्चर है, वही बड़ा पहले का टेक बना ओवर हुआ कर लिया ऐसा। हाँ, कोई लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है Exactly. वहाँ पे। हाँ, तो वो मतलब देखने में पहले का बना हुआ है, इसलिए वो है वहाँ पे। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि लोग वो मंदिर है इसलिए लोग वहाँ जाके पूजा वूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और पता है उन्होंने वैसे जापानीज कोरियन लैंग्वेजेस भी लिखी हुई है। तो उसको याद आया, मैं घाट उठ पे जाता था तो मैं लिखा बहुत पहले जाता था तो जापानीज कोरियन में लिखा रहता था। मैं क्या भाई, मैं तो इंडिया से हूँ, ये लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे? नहीं तो पढ़ा भी नहीं जाता। नहीं तो वो ये दिखा रहे हैं बेसिकली, मैंने भी सोचा इस बारे में। तो उसका ये वही कॉन्सेप्ट है कि वो सारे सब कुछ एक साथ हो गया है, सब सारे। लेकिन एक्चुअली बनारस में है अभी भी ऐसा। आपको ऐसे कोरियन जापानीज में जो टूरिस्टी प्लेस है, तो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि वो भाई यार प्रॉपर रिसर्च करके ये लोग गए। क्योंकि अभी अगर मंदिरों वाली चीज तुम नोटिस करोगे ना, तो काफी जद्दोजहद के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने वो मंदिरों के पास से वो घर तोड़वाए, तो तुम्हें नजर आता है इतने बड़े बड़े मंदिर और उसके ऊपर लोगों ने अपने घर बनवा दिए। और वो काफी चीज अच्छी लगी इसमें जो आया, मतलब उन्होंने काशी का अच्छा खासा स्कैन तो लिया होगा ये सिटी को क्रिएट करने के लिए, तो वो वहां से वो आ सकता है जापानीज कोरियन, या फिर वो ये भी दिखाना चाहता है कि उस स्टेज पे जो नेशन की बाउंड्रीज वगैरह है ना, दे आर लाइक वो तो मैप्स वही सारी एथनिसिटीज जो है वो सब मर्ज हो गई हैं, सब एक साथ आके रह रहे हैं, बिकॉज वो पूरा वर्ल्ड एक ही, क्योंकि इट्स अबाउट सर्वाइवल। ये ऐसा नहीं कि भाई ये मेरा देश है वो तेरा देश है, वो जो मेन, क्योंकि मतलब सारा कंट्रोल तो कली के हाथ में ना, तो वो एक अपने आप में देश हो गया। अब उसके अंदर फिर सब लोग, वो पता है काफी कन्वीनियंट भी हो गया। जो मेन बड़े पावर हाउसेस होते थे कंट्रीज, इंडिया, रशिया, चाइना, वो गायब ही कर दिया उन्होंने पूरा। हाँ, वो खत्म। हाँ, मेजर चंक ऑफ अफ्रीका भी उन्होंने गायब कर दिया, और जो कि कन्वीनियंट हो गया कहानी के लिए। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि इससे भी बड़ी एक लड़ाई टेक प्लेस करी होगी एक बार में, जिसकी वजह से आज हम यहाँ, वो तो दिखाया। और उसमें उन्होंने फाइनल अनाउंस कर दिया, की कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। वो तो आ गया। हाँ, वरना ग्लिम्स से और उससे पहले नहीं बोला था। उसके टीजर में डाल दिया था उन्होंने, बुज्जियन भैरवा का जो ट्रेलर डाला था ना कि आने वाला, उसी में उन्होंने कर दिया था कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो फिर ऐसे में मतलब फिर पूरे वर्ल्ड में काफी गिने चुने ही प्लेसेस होंगे जहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती होगी। फिर क्या जैसे काशी में है, मतलब तो वैसे सारी एथनिसिटीज ऑल ओवर, जैसे काशी एक फिर इंसानों के रहने का हब हो चुका है, ठीक है। तो वैसे हब्स जो हैं वो फिर काफी लिमिटेड होंगे पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे मतलब तुम ऐसे प्लेसेस कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत पहले से थी। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि करने जैसा। हाँ, राइट, क्योंकि फिर ऐसा भी होगा ना कि ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने पूरा, वो भी फिर हर सिटी में थोड़ी ना होगा। नहीं वही, तो ये काशी काफी एक्सक्लूसिव हो जाती है। हाँ, तो वो काफी कम होंगे वर्ल्ड में, कैपिटल की तरह। एग्जैक्टली, कैपिटल है। हाँ, तो वो ये मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज हो जाती है मेरे ख्याल से।
और उसको भी मतलब वो हजारों साल की स्टोरी वो तो अरे पूरा वो कवर बता, करेंगे कि ये बता वो महाभारत का दिखाएंगे, फिर उसके बाद हाँ। मे बी करंट टाइम दिखाएं या अभी के टाइम पे जो वॉर हुआ था जहाँ से चीजें सारी और ज्यादा खराब होने लगी, लेकिन तो वो भी है ना touch कि करेंगे। मतलब काशी हब है लोगों का, लेकिन पूरा डिस्टोपियन है, धूल उल कुछ पानी उनी है हाँ। नहीं बचा, ठीक ना। लेकिन उनका खाना बाहर से आता है जहाँ पे एक्चुअली उगाया जा सकता है। और एग्जैक्टली ऐसे ब्लेड रनर में भी देखने को मिली हुई थी कि खेती कहीं और होती है और फिर वो आपकी ट्रांसफॉर्म होती है कैपिटल पे जाके। हाँ ये भी हो सकता है, या फिर वो हाँ। कुछ को जेनेटिक्स वगैरह से हाँ। आर्टिफिशियली बना रहे हो, जो भी हो, मतलब हाँ, उनके मतलब पास वो है वो टेक। सिटी से दूरी बना रहे हाँ होंगे। ऑफ कोर्स वो लोगों के हाथ में नहीं लगने देना चाहते वो चीज़। और फिर वो देखा तुमने, वो शंबाला का नेम ड्रॉप करते हैं कि शंबाला में लेके जा रहे हैं। मेरे को लगा था वो शंबाला ही होगी सिटी, बट काशी दिखाया हम लोगों ने। हाँ। शंबाला मुझे लगता है वो जो उन लोगों ने ग्लिम्स में दिखाई थी ना, वो जो जिनके पास ब्लू कलर के वेपन्स होते हैं। ये लेकिन क्या कहते हैं, होलोग्राम का काफी एम्फेसिस है उसमें कि वो नहीं, जैसे वो अपने तो रेप्लिकास क्रिएट कर लेता था, लेकिन वो नहीं बोलता नई डिस्कवरी की है उसने, क्वांटम जो भी बात चली थी। लेकिन उससे पहले ही एपिसोड में उन्होंने वो होलोग्राम फिजिकली मारता है इंसान को। थप्पड़, हाँ थप्पड़ मारती है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा नाग अश्विन से कि मुझे मेरी जोई मिले, ठीक है। नाग अश्विन बना ले अपने लिए भी बहुत। पिक्चर वाली चीज पिक्चर में ही रहेगी। बट हाँ मतलब मैं वही कह रहा था कि वो जो शंबाला वाली सिटी है, अरे वो तो नहीं है यार, मतलब वो तो नहीं है अपनी जो हर पिक्चर में मर जाती है, दिशा पटानी। हाँ वो तो नहीं ना होगी होलोग्राम। मुझे लगता नहीं कि वो होलोग्राम वाली चीज को इतना ज्यादा यूज करेंगे लोग, मतलब क्योंकि आई थिंक वो एक म्यूजिक वीडियो वाली फोटो तुमने देखी होगी, कहीं प्रभास और दिशा पटानी कहीं थे। ओके नहीं वो तो है मूवी में, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वो काफी इजी वे आउट हो जाएगा फिर, पता है हर चीज का आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे, यार ये तो होलोग्राम था, वो दैट बिकम्स वेरी इजी देन। लेकिन नहीं, वो प्रभास उतना डिप्रेस नहीं है रायन गॉसलिंग की तरह ना, तो वो बात। प्रभास तो भाई हैप्पी गो लकी, लेकिन प्रभास इज नॉट लिटरली मी भाई, ठीक है। भाई को होलोग्राम सब चलेगा ब्रो, देख लो। यहाँ असली पे तो छोड़ो, अब रहने दो, नहीं है तो और क्या है? बाकी मतलब सही था कॉन्सेप्ट, अगर देखेंगे तो देखने में इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी अच्छी दिख रही है उसकी। वर्ल्ड बिल्डिंग स्पेशली काफी अच्छी लग रही है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है। अब 10 तारीख को ट्रेलर भी आ रहा है, देख के पता चलेगा कि मतलब ट्रेलर इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पिक्चर के लिए। पूरा मतलब पूरा अगर वही ना, अगर ऊपर वाला मुझसे प्यार करता है तो मेरी वीडियो लेट आएगी, ठीक है। अगर प्यार नहीं करता है तो टाइम पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। मतलब अब अपन ज़्यादा ही डिटेल में जाके उसको डिप कर रहे हैं, पिक्चर इतना एक्सप्लोर करेगी कि पता नहीं, बट उसमें वो जो एक सीन था ना जहाँ पे वो एक रोबोट जो है स्टैचू बना रहा है, ठीक है, और उस रोबोट को गार्ड करने के लिए नीचे लोग खड़े हुए हैं। तो मतलब तुम मुझसे सोच सकते हो ना, तुम मुझसे सोच सकते हो ना कि जो रिसोर्सेज का फिर जो एक्यूमुलेशन है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कि यहाँ पे लोग जो है छोटी मोटी चीज़ें करके ज़िंदगी बिता रहे लेवल पर, वो इतने ज़्यादा है उनके पास कि इस लाइक एक रोबोट बना रहा है स्टैचू को गार्ड करने के लिए नीचे 8 लोग। तो ये एक्चुअली ये होता है अच्छी टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल। मुझे नहीं चाहिए कि स्टैचू को गार्ड करने, मुझे नहीं चाहिए कि एआई मेरा आर्ट बनाए, मुझे चाहिए एआई मेरे बर्तन धोए, मेरे कपड़े साफ करे, ये चाहिए मुझे एआई। ये मैंने कहीं सुना है, हाँ इंटरनेट पे आया हुआ था पोस्ट 1-2 दिन पहले। साले हाँ भाई, और कहाँ से आएगा मेरे पास दिमाग भाई, मुझको चाहिए ये सारी चीज। अरे बेंच, हाँ वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी अभी क्लिक, तो इसलिए चाहिए कि मैं क्या हुआ था ये। हाँ वही मैंने फेसबुक से सुना हुआ है, डिस्कॉर्ड ग्रुप पे भी पढ़ा है। तो वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी है उसकी, और मतलब वो नेल डाउन तो कर लिया उन लोगों ने, जो उसका पूरा वर्ल्ड डिस्टोपियन सोसाइटी वाला एंगल था, अच्छा लग रहा है। अब अपन जितना सोच रहे हैं होपफुली मूवी में भी हो। मैं काफी क्यूरियस हूँ इस चीज को लेकर कि वो जो पूरा वो कल्कि अश्वत्थामा और बाकी चिरंजीवी वाला एंगल इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो, और उसके भी साथ में वो ह्यूमर वाली चीज भी थोड़ा क्यूरियस बनाती है कि मतलब कैसे पुल ऑफ कर पाएंगे। अब मतलब उन्होंने बुज्जी को जब इतना प्रायोरिटाइज कर ही दिया है तो वो मूवी का एक सब्सटेंशियल पार्ट हो,
आई थिंक होगी वो, हो गए इतना तो समझ में आ गया है कि वो होगी, वो और उसका जो पूरी वो कार बहुत वो मतलब जरूरत से ज्यादा एडवांस एआई है। अब लगता भी नहीं कि एआई है। जैसे ब्लेड रनर में नहीं हुआ था कि किसी इंसान की वो क्या कहते हैं चेतना मशीन में डाल देते हैं और फिर वो काम करता है उसके लिए। नहीं ये ब्लैक मिरर के एपिसोड में देखा था मैंने। हाँ नहीं, और तुम देखो ना कि मतलब वो खुद ही अपने आप में इतनी केपेबल है कि वो ये समझ सकती है कि उसको प्रमोट होना है, और उसके बाद जैसे प्रमोशन कर वो प्रमोट जब वो उसके लिए वो गिर जाती है वहां पे, तो वो खुद ही अपना प्लान बनाती है कि मैं इसको मैनिपुलेट करती हूँ। हाँ वही मतलब एआई सिर्फ वो एआई के लिए ऐसे नहीं है, पूरी वो इंसान ही है एक तरीके से, क्योंकि उसको वैसे चाहिए तो कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, शी इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, राइट, लेकिन फिर भी उसको वो है कि इच्छा है, डिजायर है, या मुझे ऊपर जाना है। हाँ, तो पता नहीं है ये कैसा एआई है। भाई मतलब वो बेसिकली इंसान ही है, देखोगे तुम तो। और वो फिर उसके साथ जब वो कहता है कि मैं ही तो तेरे को वहां लेके जा सकता हूँ, तो फिर उसके साथ वो मिलके डील कर लेती है। एंड दैट आल्सो एक्सप्लेन्स हर एटीट्यूड जब वो प्रोमो रिलीज हुआ था उसमें, कि वो उसके साथ किसी भी चीज में मिलके काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही। और ये वही ना, एक मशीन की क्या ख्वाहिश हो सकती है भाई। मतलब देखो अगर वो एक फिजिकल मशीन होती तो भी समझ में आता, ठीक है, कि शी नीड्स बेटर वेपन्स या बेटर जो भी है, ठीक है, इक्विपमेंट वगैरह। शी इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर भाई, तो उसको क्या चाहिए? काफी देखते हैं कि क्या चाहिए उसको। नहीं, उसको वही है ना कि उसको तो प्रमोट होना है, ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाना है, प्रमोट होना है, ये उसका एम्बिशन यही था। और उसके लिए कर रही थी वो जो भी था, तो बस सिंपल लॉजिक। और प्रभास का कैरेक्टर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया कि मतलब नो बैकग्राउंड व्हाटसोएवर, प्रीलूड में कोई बैकग्राउंड नहीं दिया कि कहाँ से आया है कहाँ नहीं, बस एक बाउंटी हंटर है, ठीक है, वो भाड़ा नहीं दिया, किराया मालिक को ऐसा पकड़ के सोता है वही। और मतलब काफी ऐसे दिलेर टाइप का भी है, लड़ लेता है, अगर पिटता भी है, ऐसी बात भी नहीं है, पिटेगा भी, ह्यूमर भी है, सब सारी चीजें हैं। अब ये मूवी में भी अच्छे से दिखानी चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। अच्छा लगा मुझे, मैं भी सोच रहा था कि एनिमेशन ठीक होगा, इतना खास नहीं होगा ये वो, बट मतलब उन लोगों सब्सटेंस अच्छा था उसका। हाँ एक्चुअली उसका एक्चुअली कितना स्मार्ट डिसीजन था वो करना, ठीक है, और वो भी मूवी रिलीज होने से पहले, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि एक बार बाहुबली जैसे पॉपुलर हो गई तो उसकी तुम एनिमेटेड सीरीज वगैरह बना रहे हो, वो तो अलग हो गया, इसको तुमने पहले किया। और इसमें भी जैसे तुम्हारा सिटी का हो गया या तुम्हारे जो व्हीकल्स वगैरह हो गए, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास 3D एलिमेंट है, तुमको वो रीयूज करना है। तो वो मतलब एकदम ही ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी चीज़ें 100% न्यू बनाई एनिमेशन के लिए, नहीं, तो वो बहुत स्मार्ट डिसीजन हो गया उनका। अरे वो किसी ने वो देखा एक्वालाइट ना टीवी सीरीज? नहीं यार, मेरा पता नहीं क्यों, मतलब डिज्नी अच्छा वो स्टार वॉर्स वाला, हाँ स्टार वॉर्स सीरीज से थोड़ा सा वो नहीं मन सा नहीं है। अब देखेंगे, सारे एपिसोड ड्रॉप होंगे, उसको भी बहुत ही पोलराइजिंग रिव्यूज मिल रहे हैं, 90% हो गया, 32%। देखेंगे। मैं इसका बता रहा था, चेनसॉ मैन का कुछ पता चला तुमको? हाँ वो मैंने देखे पैनल। भाई मैंने पैनल नहीं देखा, मुझे स्पॉइल नहीं होना, मैं फॉलो कर रहा हूँ। स्पॉइल क्या फॉलो कर रहे हो? आके जमाना हो गया, कब रीड करोगे? नहीं तो भाई ऐसा हर हफ्ते थोड़ी ना पढ़ता हूँ मैं जब बल्क हो जाता है तब मैं जाके निकलता हूँ कि ओके ठीक है। भाई मैंने भी छोड़ दिया था। थोड़ा बताना भाई। मैंने छोड़ दिया था, 4-5 महीने से रीड नहीं किया हुआ था, 15 चैप्टर मेरे बचे हुए थे, क्योंकि ऐसा एक चैप्टर वो कभी आ रहा है हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में आ रहा है, तो वो कंटिन्यूटी नहीं होती ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और चीज़ें काफ़ी चल रही थी, मतलब मैस्ड अप हो गई थी, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। और मैं ट्विटर पे ही पोस्ट देखता हूँ कि समथिंग हैपेंड, कि ये क्या कर दिया है, ये क्या दिखा दिया है, लाइक ओह अब तो रीड करना पड़ेगा। और भाई एक साथ रीड करने का उसका फीलिंग अलग क्रिएट करता है वो, कि चीज़ें चल रही हैं, फ्लो हो रही हैं, तुमको समझ में आ रहा है। और पूरा स्पॉइल मत करना, थोड़ा सा बताओ। अरे कुछ नहीं, मतलब है थोड़ा सा उसमें वो पैनल देखा मैंने। डेंजी जो है ना, उसके कैरेक्टर के सामने 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए कि वो आगे क्या करेगा, मतलब लाइफ अल्टरिंग, ठीक है, सीरीज अल्टरिंग, आगे उसका कोर्स डिसाइड होगा, एंड ही इज लाइक फक दिस, मेरे को ब्रॉथल जाना है। पहले तो जैसे पहले वाली जो चेनसॉ मैन थी, जो पहले वाला आर्क था, उसका वो खत्म होने के बाद ये नया डेंजी दिखाया इन्होंने, इसकी नई कहानी बता। वो जो स्केटबोर्ड वाला बता रहा था ना, स्पाइडरमैन वाला, ल्यूक जेम्स बोलते हैं नाइट थ्रैशर,
मुझे बचपन से कैरेक्टर पसंद था। नाइट थ्रैशर। खैर मैं अभी शायद चेनसॉ मैन अभी कंप्लीट करूंगा उसको। अरे भाई यार मस्त एक ट्रेलर लेकिन आया सुनो भाई। ना, मैं मतलब मैं बता रहा था कि वो बंदे ने लिखने का हिम्मत तो किया ही किया, और उसको जिस तरीके से पैनल्स ड्रॉ किए एक के बाद एक, ठीक है, 11 पेजेस, और भाई जो Pure मतलब cinema। इंसान को तुमको गर्म करेगा वो रीड करते वक्त। साला मांगा नहीं, वर्जिन्स मैन्स फैंटेसी है भाई, Bro ठीक knows। है? ब्रो नोज व्हाट इज डूइंग। मतलब वही। शुरुआत होता है, ठीक है, और हर एक के बाद पैनल बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और चीजें आगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब इसको सवाल ये पैदा होता है कि एनिमे में कैसे दिखाएंगे। हाँ ना, हाँ, क्योंकि वो दिखा दिया भाई ऐसे। एनिमे में तो दिखाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। फिर तो मतलब वो दूसरी कैटेगरी में ही फॉल कर जाता है, हाँ, फिर एनिमे में नहीं आता वो। अरे वो उसका ट्रेलर देखा एलियन रोमलस का? नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने भाई अवॉइड कर यार, दिया वो- बिल्कुल ही। वो- मेरे को पता है वो मूवी अच्छी है, मैं सीधे फुल थिएटर में एंजॉय करूंगा उसको, क्योंकि देखो मजा कंटेंट आया बनाना नहीं था उस पे, तो मेरे को था कि भाई इसको तो मैं देखूंगा नहीं, सीधे थिएटर में जाके देखूंगा। कभी अगस्त में आ रही है ना, आई थिंक अगस्त 16। मैं ओ लिस्ट पे है 15 वो। अगस्त को ये क्लैश अनाउंस कर दिया जॉन अब्राहम की, जो एक मुझे पता teaser है, आया मुझे था। वो लगा था कि वो जो छाती में जाने वाला एलियन बहुत टिपिकल हो गया, हर पिक्चर में तो करते ही करते हैं। इस बार पता नहीं ऐसे कुछ है उनके पास टेक्नोलॉजी के बोन्स के आसपास ऐसे देख सकते हैं। वो बंदी तड़प रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब एक्टिंग वहां पे बहुत मायने रखती है। वो पीछे से लाइट देखती है, बड़ा 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 बड़ा, भाई यार मैं क्या बताऊं, देख भाई दहल जाता है इंसान ना। और फेडे ट्रेलर एल्वारेज में की ऐसा मूवी है वो इविल ट्रेलर डेड में- जिसने बनाई थी ना, तेरा भाई वाली। वो तो भाई बहुत मजा आई थी मुझे इविल डेड तो। ये मैं 110 बहुत- और फाड़ देगा पूरी पिक्चर में, देखना मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत इस साल की बादल- काफी अच्छी मूवीज में से एक होगी वो। बादल रिव्यू मांगता है उस पे, ठीक है अपन को। ठीक है? अच्छा, हाँ बादल ट्रेलर देख ले, वही बहुत बड़ी बात हाँ, है। वही तो मैंने नहीं देखी यार, एलियन पहले वाली भी नहीं देखी हुई, तो फिर भाई बताए पहले वाली horror तो में ना- देखनी चाहिए, जेम्स कैमरन की है। हाँ हाँ पता है, बट हुआ नहीं देखने के। क्या भाई वो उसमें इसमें पता है, ट्रेलर से ही पता चल जाते हैं एक्टर्स इतने नहीं कमाल सॉरी, के हैं। रिडली स्कॉट, मैं गलत हूँ, रिडली स्कॉट हाँ की। एलियन 2 बनाई थी ना उसने? नहीं, Ridley Scott पहली एलियन बताए, नहीं, नहीं। पहली एलियन बनाई थी, फिर एलियंस उसने बनाई थी, कैमरॉन ने आई थी। वही मैं वही बता रहा हूँ कि जेम्स कैमरन ने एलियन 2 बनाई थी, सेकंड वाली। वो एलियंस थी ऐसे। हाँ वही वही, हाँ वही वही, हाँ वही। हाँ, और फिर प्रोमीथियस बनाई थी इन लोगों ने। Prometheus रिडली बहुत स्कॉट प्यारी की थी। पिक्चर, बहुत प्यारी पिक्चर, हम्म बहुत प्यारी। प्रोमीथियस जब आई थी तो मतलब चली नहीं थी मूवी, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उसके में वो उन्होंने लास्ट में कनेक्ट किया था उसको एलियन से, याद होगा तो। है तो थी वो- काफी स्वीट सी। तो बाकी एक्टर्स बहुत कमाल के हैं ट्रेलर में, मैंने देखा जो मतलब है सब नौजवान, ऐसा नहीं है कि कोई उम्रदराज कैरेक्टर नहीं है कि कोई थोड़ा सा भी अपने 40s में रहे, कोई नहीं। नहीं तो सब वो तो लोग- फिर वो भाग भी नहीं पाएंगे ना, वो तो पहले सबसे पहले मरने वाला वही होगा। हाँ। थोड़े जवान लेने पड़ेंगे भागने दौड़ने के लिए। हाँ, और भाई भाई गले फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि भाई मुझे पानी में कुछ महसूस हो रहा है, भागो, और जैसे ही निकल रहा है फिर उसके मुंह पे आके चिपक जा रहा है। और इस बार तो दिखा भी रहे हैं कि मतलब वो कैसे ऐसे फुल आर रेटेड होगी वो तो, मतलब पूरा गला वाला फाड़ के वो घुस रहा है, मुंह बंद किया हुआ है, लेकिन मजेदार। भाई यार, वो बहुत मेरे को मजा पता है, आएगा। मैंने इसलिए ट्रेलर नहीं देखा। मैं वो मूवी को जब मेरे को पता चला था कि वो फेडी एल्वारेज बना रहा है, मैं तभी समझ गया था कि मूवी भाई अरे मैंने special पता होगी। नहीं बचपन में कौन सी एलियन वाली मूवी देखी थी अंकल के साथ, तो शायद पकड़ लेता है कोई, और वो ऐसे दीवार में चिपक जाते हैं जहाँ बस चेहरा दिख रहा होता है उन लोगों का, और जैसे जैसे एलियन के अंडे फूटते हैं वो ऐसे ऐसे मुंह पे आके चिपक जाते हैं, वो बस चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। भाई यार बाप रे, क्या अच्छे दिन थे मेरे बचपन में, मजा आई देख के। तभी क्यों ऐसा हो गए बड़े, हम्म, क्यों हो गए बड़े। बहुत अच्छा लगता है यार। और कोई टॉपिक है या समाप्त करा जाए। बताओ, नहीं, कोई बाकी- इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो बताना सर हमको। बादल को ट्रेन पकड़नी है। नहीं कुछ नहीं, ऐसे जियान कार्लो एस्पोसितो का लीक आया था। कबड्डी खेलने, अरे हाँ, मैं गया था एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जो भी रात को क्रिकेट खेलने आते हैं, तो गया था। तो ऐसे ही हो गया कि चलो कबड्डी थोड़ा खेल के देख लेते हैं, ठीक है। तो उधर ही हमने चप्पल वगैरह रखी, बाउंड्री बनाया, उससे कबड्डी खेल रहे थे। मेरे को पता चला कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है खेलने। हाँ यार, मेरे को रूल्स भी देखने पड़ेंगे यार, प्रोफेशनल।
भाई अबे मेरे को तब पॉडकास्ट जाके- आएगी तो उसके अगले दिन ही मैच है अपना ना। हाँ वही पॉडकास्ट तुम देख रहे हो ना, अगले दिन हमारा कबड्डी मैच है, यूट्यूब पे लाइव होगा, रचित के चैनल पे, रैच या रचित रो जिस पे भी आएगा। तो मैं और पीजे मुझे एक टीम में, बादल अलग टीम में है। मुझे वहाँ ये दोनों एक टीम में, रचित के और मैं मिथपैट की टीम में हूँ। तो और तुम्हारी टीम में ये है ना बीस्ट बॉय शुभ है ना तुम्हारी टीम में? हाँ अरे मुझे देखना है ओके। यार। तो मुझे पता चला कि कबड्डी में 2 साइड जो होते हैं उसमें से एक ग्राउंड बड़ा होता है, एक छोटा होता है। कल तब जाके मुझे पता चला कि एक ऐसा होता है। ground? मुझे क्या? हाँ, एक जो है एक मतलब टॉस करते हैं ना, तो तुमको चूज करना होता है कि बड़ा वाला ग्राउंड लोगे या पहले रेड लोगे तुम, ऐसा। अच्छा, हाँ ऐसा होता है। अब मैं दोस्त ने बताया मुझे, सही है गलत मतलब फिर क्या होता है? जैसे मेरे को नहीं पता ये तो टॉस कर लिया तुमने, अगर ग्राउंड चूज किया ना तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा लोगों को पकड़ने के लिए, हम्म, और फिर पहला रेड सामने वाला करेगा। हम्म, तो इसलिए पहला एडवांटेज उसको है पॉइंट लेने का। तो पकड़ा भी तो जाएगा बड़ा हाँ ground है तो वही तो अब वो पता नहीं कि कितना तो कितना फिर वो actual फिर तो बड़ा छोटा हमेशा होता ही इनके पास फिर वो है। हाँ तुम तो भी तो जाओगे यूजुअली रेड टॉस करने। जीत के वो पहले हाँ। यूजुअली सब ग्राउंड ही लेते हैं। नहीं तो बताए, देखो सिंपल सी बात है, किसी भी गेम में ऐसे पहला डर निकालने का सबसे यही तरीका है कि पहले ही कूद जाओ। यार मैंने तो वो जो प्रो कबड्डी देखा है उसमें तो दोनों के कोड बराबर लगता रहते नहीं है हैं। ना, वो देख के लगता नहीं कि बड़ा नहीं, छोटा उसमें होता तो दोनों के बराबर ही होते हैं यार। बराबर। अब मेरा दोस्त बोला मैं मुझे तो कि शायद- देखो देखो पर पता मैं है, तो बादल मेरे को मैं ये तो मालूम बादल है से कि वो बोलूंगा प्रो कि कबड्डी, हाँ बादल पहले रेड करना तुम, ठीक है, अपनी तरफ से। मैं भाई रेड डर किया निकल भाई, जाए। मैंने हाँ। उस दिन रेड किया, मैं हिल नहीं पाता हूँ, ठीक है, पकड़ा जाता हूँ और उधर ही गिर जाता हूँ मैं। हाँ तो वो और वही मैं करना हंस- पड़ता है। मैं हंसने लगता हूँ, मैं गिरने भी नहीं देते ना, उठा लेते हो, मैं हंसने लगता हूँ पकड़ लिया तो। ये नहीं कि भागो मैच, मेरी हंसी निकल जाती है तो आई एम लाइक डन। और अरे वैसे में ही एक हुआ था, 1v1 गया था मैं, सामने अकेला बंदा था, मैं रेड मारने गया था, उसने मुझे पकड़ लिया, मेरा टी शर्ट खींचा और वो फट गया। फटा था, मैंने वीडियो जो डाला था वो। नहीं 2-3 टी शर्ट एक्स्ट्रा ले लेना। ऐसी भाई बात। वो नई टी शर्ट थी, मैं पहली बार पहन के गया था, बहुत अच्छी थी, लगती थी मुझे पर्पल कलर की। पहले मैं दिन तो ही फट गई। मैं तो पहले ही मैंने रख लिए, मैंने 2 शॉर्ट्स रख लिए हैं, 2-3 टी लेकिन- शर्ट रख ली। मैं जान रहा था कि फटेंगी मेरी। लेकिन शर्ट तो वो हाँ। उधर टी शर्ट तो वही देंगे ना वहां से। हाँ अरे तो फिर फट गई तो फट गई तो मैं- लेकिन क्या करोगे? फट गई तो फट गई। नहीं नहीं भाई, भाई यार तुम लोग तो देख लो, मैं तो टॉप गन का बन जाऊंगा, टॉम क्रूज वहां पे, ठीक है। साले। बिना एब्स वाला। अबे वो मेरे को इतना पता है कि जो प्रो कबड्डी का वो है ना, उन लोगों ने अपने रूल्स थोड़े से चेंज किए, मॉडिफाई किए हुए Okay, हैं वो उसको okay. एक्साइटिंग बनाने के लिए गेम को। हाँ देखो जो भी होगा कल वहाँ पूछ लेंगे या पता चल ही जाएगा अपन को। हाँ, 2 बजे से Google मैच वगैरह चालू है पे। हाँ दोपहर के, तो देख लेना हमारा पहले हम अरे, भिड़ेंगे, हमारी फिर बेइज्जती। पाकिस्तान भिड़ेगी। हमारी बेइज्जती। कुछ नहीं यार, रिलैक्स खेल। बेइज्जती नहीं, मतलब बता पीजे तो भाई कर लेगा, मैंने देखो मैं नहीं, देखो एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है, आप थोड़े से एग्रेसिव रहो, ठीक है। देखो देखो ठीक है भाई। नहीं मैं वो तो नहीं पता, मैं रेड करके फिर जो भागने वाला सिनेरियो होता है ना, टच डाउन करके, वो मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं गेम्स भी खेलता हूँ तो मैं डैमेज बहुत लेता हूँ। तो मेरे को चलता है, अगर इतने से अगर मेरी हेल्थ पे अगर मैं मार रेड सकता हूँ तो करने मैं आया फिर तो मैं- पीजे की मैं- रेडी लगेगी अब। नहीं, मैं डैमेज बहुत लेता हूँ, इसीलिए है ना कि मैं एकदम एक पसली पे रहूंगा, लेकिन वो होता है ना कि यार यहाँ से निकाल लेंगे इसको। अब तो पीजे तो उठा जस्ट इन केस, लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई वहां से आ गया तो मैं जंप करने के लिए उस पर तैयार हूँ फिर। ठीक है, पता चल जाएगा वो तो कल। हाँ नहीं, मे बी हो जाए, मे बी ना हो। अबे चलो भाई हो गया, अब चलो हमारी ठीक है। ट्रेन छूट गई। ए रुको, आकाश वाघेला नए मेंबर, शाउट आउट आपको। खुशाग्रा सहाय, कुशाग्र भाई आपको एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट, थैंक यू सो मच मेंबर बने रहने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। सुहास रमेश नागा, सुहास रमेश नागा, आपको भी बहुत ही बड़ा सा शाउट आउट। कब से है ये नाम? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ ना, मैं कहाँ गए, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। ये हैं 5 महीने टोटल, 7 महीने से। ओ भाई यार, 7 महीने से थैंक यू बहुत भाई। नाम सुनने को मिला यार, बने रहने के लिए थैंक यू। एकदम तो ऑलराइट गाइस, आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो प्लीज देख लेना, अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हो। इसके साथ मिलते हैं अब अगले हफ्ते, और कल कबड्डी में ज्वाइन करिएगा। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट ऐसे कुछ हाँ, ऐसे हाथ ऐसे पाँव ना ना टूटे करके हो। हाँ। ऐसे पकड़ के ठीक है। तो देखिएगा, मिलते हैं फिर
कल कबड्डी में मुलाकात होगी. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा.